मान हवा के शुरुआत में हमें सोल ट्रेन स्टेशन दिखाई जाती है जहां लोग खड़े हुए होते हैं और कुछ लोग अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ हमें किसी के शूज और क्लोथ्स दिखाए जाते हैं और कोई उनका पिक्चर ले रहा होता है। वही हमारा हीरो होता है। वह बोलता है, हाँ ये सही है, यही जगह है। फिर उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इसे रजिस्टर करना चाहते हो? हमारा हीरो ओके करते हुए बोलता है, अगर ये ओके नहीं हुआ तो मुझे किसी दूसरे स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर नोटिफिकेशन कहती है, तुम्हारा प्रोफाइल रजिस्टर हो गया। फिर एक सिस्टम वॉइस आती है, अब तुम्हें इस गेम का एंडिंग देखना है। तुमने एक पावर अक्वायर की है जिसका नाम है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कांग्रेचुलेशन, तुम 99वें एंडिंग देख चुके हो। हमारा हीरो कांपते हाथों से बोलता है, फाइनली ये हो गया, ये खत्म हो गया। मैं पहला कोरियन हूँ जिसने इस गेम की 99वीं एंडिंग देखी। वहीं एक बुजुर्ग औरत ये सब देख रही होती है। वो हीरो को देखकर कहती है, देखो आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल में देखकर ही खुश हो जाते हैं। वो सोचती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ग्रैंडसन जैसी चीजों से ये लोग खुश कैसे हो जाते हैं। अचानक वहाँ ट्रेन आ जाती, सीन चेंज होता है। अब हमारा हीरो उदास होकर अकेला बैठा होता है। बुजुर्ग औरत बोलती हैं, हाँ मेरे भाई सही कहते थे, मेरे ग्रैंडसन को मोबाइल से दूर रखना चाहिए था। तभी हमारे हीरो को अपनी मॉम का कॉल आता है। हीरो, हाँ माँ बेटा अभी तुम कहाँ हो? गुस्से में, तुम फिर से होमलेस शेल्टर में तो नहीं हो ना? उधर हीरो के डैड मॉम को विस्पर करते हुए कहते हैं, उसे कहना कि इस बार उसके पापा भी गुस्से में हैं। हीरो डरते हुए बोलता है, मॉम मैं सोल स्टेशन पर हूँ। ये सुनकर दोनों शॉक्ड और परेशान हो जाते हैं। फिर दोनों उसे जोर जोर से डांटने लगते हैं। हीरो के अपार्टमेंट की एक बच्ची बोलती है, मॉम देखो ऊपर वाली आंटी फिर से पागल हो गई है। हीरो की मॉम कहती हैं, उसे छोड़ दो, उन लोगों की फैमिली पिटीफुल है। फिर मॉम चिल्लाकर कहती हैं, 6 साल ये काफी नहीं था उस घटिया से गेम के लिए? हीरो, मॉम मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगा। मॉम और ज्यादा गुस्से में, ओह रियली? पहले भी तुमने यही कहा था, पता भी है लास्ट टाइम कितना टाइम लगाया था तुमने। इस बार देर की तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। कॉल कट हो जाती है। डैड कहते हैं, क्या मैं उसे टेक्स्ट करूं? माँ, हाँ जल्दी करो। डैड टेक्स्ट करते हैं, बेटा क्या तुम्हारे पास टैक्सी के पैसे हैं? क्या मैं पिक करने आऊं? हीरो जवाब देता है, नहीं मेरे पास पैसे हैं। डैड एक पिक्चर भेजते हैं जिसमें मॉम 5 मिनट का प्लैंक कर रही होती हैं और लिखते हैं, तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में। हीरो सोचता है, मैं तो गया। फिर डैड मैसेज करते हैं, घर जल्दी आना और आवाज मत करना। हीरो कहता है, हाँ सही है और मुझे माफ भी कर दो। हीरो सोचता है, अब मुझे ये गेम क्विट करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो मोबाइल में कुछ देखकर शॉक हो जाता। स्क्रीन पर मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, तुमने 99 लाइव्स का एंड देख लिया है, अब ट्रू रीसेट शुरू होगा। हीरो सोचता है, ट्रू रीसेट ये क्या है? नैरेटर या हीरो एक्सप्लेन करता है, ट्रू रीसेट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो गेम के लिए सबसे ज्यादा डेडिकेटेड। एक गॉड टियर गेम, एक रियलिटी बेस्ड सिस्टम जो 6 सालों के बाद आम हो गया। हीरो सोचता है, ये गेम इतना डिफिकल्ट था कि लोगों ने गिव अप कर दिया था। होम पेज भी बंद हो गया था और कोई गाइड अवेलेबल नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो गाइड कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो हमारे हीरो को पहचानते हुए कहता है, ली जिन हो। ली जिन हो का फ्रेंड कहता है, ओ ये जिन हो, क्या तुम पीसी कैफे चलोगे? जिन हो, बैंग तुम फिर ये ट्रैश गेम खेल रहे हो? फ्रेंड, क्या बे तुम गेमिंग नूब। जिन हो, अभी मैं सोल डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, तुम चलोगे? फ्रेंड, क्या बे जाओ तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं जाने वाला। हीरो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कवर करने के लिए। फ्रेंड, सिर्फ गेम खेलना कोई ऑप्शन नहीं है, तुम गेमिंग एडिक्टेड हो। हीरो, पहली स्टोरी में मैं एक फेल लॉ स्टूडेंट था और एक दूसरी स्टोरी में फेमस सिंगर बन गया था। हाथ ऊपर करते हुए, मैं बहुत डेस्परेट हूँ था इन चीजों को रियलिटी में अचीव करने के लिए। और वो बोलता है कि रीसेट लाइफ मेरा एग्जिस्टेंस है। फिर वो बोलता है, पर आखिर में मुझे क्या मिला? और मोबाइल में देखकर सोचता है, क्या क्या एक सीक्रेट स्टोरी बन रही है। तभी सिस्टम बोलता है, डाउनलोड पूरा हो चुका है, तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए? जिनहो बोलता है, क्या एक स्किल? और फिर कहता है, अगर ये गेम एंड नहीं हुआ है तो मैं कोई भी स्किल ले सकता हूँ और मैं बेस्ट हूँ, मुझे बस एक को चूज करना है। वो बोलता है, अब जो मुझे स्किल चाहिए, और स्क्रीन को देखता है, क्या हुआ? क्या वाईफाई काम नहीं कर रहा? फिर चिल्लाने लग। सिस्टम बोलता है, तुम्हें एक एबिलिटी मिली है, रियलिटी ट्रांसफर। अब ये तुम्हारी 100वीं लाइफ होगी। और स्किल का नाम आता है टॉप 1 नेशनल स्टूडेंट, जो सक्सेस को 99% तक पहुंचा देता है, लेकिन टैलेंट फिर भी सिर्फ 1% होता है। सिस्टम कहता है, पढ़ना भी एक टैलेंट है, नो मैटर कितनी देर तुम डेस्क पर बैठो, सक्सेस उससे मैटर नहीं करता। सीन बदलता है, एक क्लासरूम। टीचर बोलते हैं, क्वेश्चन 21, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? स्टूडेंट्स आंसर लिखने लगते हैं। फिर टीचर पूछते हैं, इस मर्चेंट का नाम क्या था? फिर सब खुश होकर बोलते हैं, ओह ली जिन्हो ने फिर से सही आंसर दिया है। एक आदमी पूछता है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये आंसर सही है? जिन्हो जिन्हो बोलता है, हाँ मुझे विश्वास है कि ये आंसर सही है। फिर ब्रेक टाइम दिखाया जाता है जहां जिन्हो सोचता है, मैं सरप्राइज हो गया था क्योंकि सब लोग मुझसे बात करने आ गए थे और मेरी तारीफ कर रहे थे और ये चीज बुरी भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, जिन्हो का फ्रेंड टॉयलेट के पास खड़ा है और डोर से देखता है। वो बोलता है,
तुम कौन हो? तुम जिन्हो नहीं हो। जिन्हो इतना स्मार्ट नहीं है। जिन्हो बोलता है, अबे तूने मुझे डरा दिया, और वो बात करने लगते हैं। वॉशरूम में एक बंदा बोलता है, इन लोगों को क्या लगता है वॉशरूम इनके बाप की जगह है। फिर सीन चेंज होता है। जिन्हो का फ्रेंड बोलता है, वो ट्रैश जिसको रीसेट लाइफ कहते हैं। जिन्हो बोलता है, वो गॉड टियर गेम है। फ्रेंड बोलता है, लेकिन क्या तुमने उसकी सारी फाइल मेमोराइज कर ली है? उसी की वजह से तुम टॉप नेशनल स्टूडेंट बन गए हो। जिन्हो कहता है, ये सच है, और सोचता है, इस स्किल को एक्वायर करने के लिए मुझे रीसेट लाइफ पूरा करना होगा। उस दिन मैंने कुछ फील किया था और उस पावर ने मुझे बदल दिया। सीन आता है, जिन्हो अपने घर पर पढ़ाई कर रहा होता है। मॉम कहती हैं, बेटे अब सो जाओ। जिन्हो सोचता है, उस पावर ने मेरे ब्रेन को अफेक्ट किया है, लेकिन मेरी पैशन और विल को नहीं बदला। वो सोचता है, आफ्टर ऑल मैंने 6 साल दिए हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। और याद करता है वो दिन जब एग्जाम देकर आया था, टायर्ड था बट सेटिस्फाइड भी। वो सोचता है, एक्सपेक्टेशंस में कुछ भी हो सकता है, और सोचता है 1 महीने बाद बिग बेल फिल्मिंग हमारे स्कूल आएंगे और प्रिंसिपल ने कहा है कि वो मुझे स्कॉलरशिप देंगे। फ्रेंड बोलता है, तुम फाइनली चेंज हो गए हो, ये तुम्हारा रियल सेल्फ। जिन्हो बोलता है, नहीं ये मेरा रियल सेल्फ नहीं है। फ्रेंड कहता है, समहाउ पिछले 7 सालों में तुम्हारे जितने वर्जन्स मैंने देखे हैं, उनमें से ये बेस्ट वर्जन है। अगर तुम इस प्लेनेट पर आखिरी इंसान भी बचे रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जिन्हो, थैंक्स, लेकिन अब चलो, परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। फ्रेंड, हाँ मैं इसलिए मेहनत कर रहा था। आफ्टर ऑल हम स्कॉलरशिप के पैसों से पहले पोर्क खरीदेंगे, फिर इटालियन रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर पिज्जा। जिन्हो, तुम इतना खाते हो, तुम्हारा वेट बढ़ क्यों नहीं रहा? डोर खुलता है, सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्हो को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है, जिन्हो क्या तुमने एग्जाम के रिजल्ट्स देखे? तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिला है। फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है। जिन्हो कहता है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। सीन बदलता है। प्रिंसिपल गिरा हुआ है और बोलता है, मेरी सारी जिंदगी जिन्हो की स्कॉलरशिप के नाम LOL प्रिंसिपल गया। प्रेजेंट सीन, जिन्हो कहता है, मेरी अपनी माँ भी यकीन नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे लगा तुम भी यकीन नहीं करोगे। फ्रेंड चिल्लाता है, तुम कौन हो? मेरे फ्रेंड की बॉडी से बाहर निकलो। जिन्हो गुस्से में, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सीन, जिन्हो की मॉम, क्या मेरे बेटे ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है? वो कहती हैं, जो मेरी फैमिली हंस रही थी, अब मैं उनका मुंह बंद करवाऊंगी। जिन्हो, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिखाया कि मैं गेमिंग एडिक्टेड हूँ। मॉम, तुम्हें बताना चाहिए था कि वो स्टडी गेम है, तुमने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब तुम जीनियस हो। जिन्हो, डैड अब तुम क्या करना चाहते? क्या ट्यूटर करोगे लोगों को? मॉम, हाँ, मेरे 8 कजिन की बेटियां बेगिंग कर रही थीं कि जिन्हो उनको पढ़ाए। जिन्हो हंसते हुए, अब मैं सोच रहा हूँ सोलो ट्रिप पर जाने के बारे में। सिस्टम एक नई स्किल दिखाता है, जहाँ हिम्मत होती है वहाँ रास्ता होता है। स्किल डिटेल्स, कोई भी चीज सीखी जा सकती है। पढ़ने से फैट से फिट हो सकते हैं, अपीयरेंस बदली जा सकती है। 108 बांस 77 दिन के लिए, और वो पानी अपने चेहरे पर लगाना होगा, लेकिन ये बुद्ध के सामने सोनबा टेम्पल में करना होगा। जिन्हो देखता है, क्या स्थिति है ये, लेकिन ये अच्छा है। हीरो अपने दोस्त को बता रहा होता है। फ्रेंड बोलता है, डोंट टेल मी तुम ये करने वाले। जिन्हो सोचता है, क्या मैं स्टूपिड लग रहा हूँ? हाँ, मैंने 108 पिक्चर ली हैं, एक ही पिक्चर की कॉपी। सोचता है, एज अ गेम मैंने ये किया, लेकिन अब ये रियलिटी बन गया है। शॉर्टकट्स काम नहीं करते, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे पास स्टैमिना नहीं है, टेम्पल बहुत दूर है, मुझे बोविंग भी नहीं आता, सिर्फ हाइकिंग की वजह से थक गया हूँ। याद करता है, फ्रेंड, 4 आंखें, ये क्या है? जिन्हो, ये मेरा गेम नेम है। फ्रेंड, तुम स्क्वाड्स जैसे लगते हो, पिग जैसे नहीं, चलो मेरी सेल्फी लो। जिन्हो जैसे ही कैमरा खोलता है, फ्रेंड, शिट, तुमने मुझे डरा दिया। 4 आइज, तुमने खुद को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। जिन्हो, वो जोक नहीं था। मिरर देखना जब खुद से नफरत होती है। सोचता है, मुझे रीबॉर्न होना है, एक हैंडसम बॉडी के साथ। अपने ग्लासेस गिरा देता है, आंसू भी दिखाए जाते हैं। फिर रोते हुए कहता है, मुझे रीबॉर्न नहीं होना, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। पास्ट मेमोरी, मॉम एक लिफाफा देती है, ये ले लो, कुछ पैसे हैं। जिन्हो, माँ, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। माँ, बस ले लो, तुम्हारे पिता अभी प्रमोट हुए हैं, इसलिए दे रही हूँ। हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए तुम्हें गेम से रोक नहीं पाए। सोचो, अगर हम काम कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी लाइफ जियो, फ्रेंड्स के साथ गेम खेलो, फन करो। मुझे माफ कर दो और धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे से ग्रो हुए हो। जिन्हो सोचता है, मॉम एंड डैड, मैं वापस आऊंगा एक अच्छा बेटा बनकर। फाइनल डेज, डे 77। कोई बोलता है, डिवोटी जिन्हो, क्या तुम रेडी हो इस माउंटेन से निकलने के लिए? जिन्हो, हाँ, और भाई साहब, जिन्हो इतना बदल गया है। वो बोलता है, आपको बहुत शुक्रिया। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग चिल्ला रहे होते हैं। देखने से लग रहा है कि वो सब K-पॉप फैंस हैं। वो कहते हैं, वो देखो, वो जा रहे हैं। उन लोगों के साथ हमारा हीरो भी होता है। गार्ड्स उन K-पॉप फैंस को रोक रहे होते हैं। तभी गार्ड के एयरबड से आवाज आती है, क्या हो रहा है वहां? कोई आइडल गायब हो गया क्या? कोई आइडल अलग हो गया क्या? गार्ड बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, देखो ये कौन है? क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है? दूसरी आवाजें आती है,
आओ, सिर्फ ग्लासेस पहन लेने से सेलिब्रिटी और नॉर्मल आदमी में फर्क करना भूल गए क्या? गार्ड बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। जिन्हो बोलता है, हाँ कोई बात नहीं। लोग अब बातें करने लगते हैं, क्या ये सेलिब्रिटी नहीं है? एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, मुझे पूरा यकीन है ये कोई एक्टर होगा। दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। तीसरी लड़की बोलती है, इट मेक सेंस, ये बहुत हैंडसम है। सीन बदलता है और हमें जिन्हो का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तू कहाँ है ट्रेटर, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। वो फिर कहता है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दे। जिन्हो बोलता है, मैंने कहा ना, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। फ्रेंड बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉटरी की भी लिमिट होती है, तुझे कौन सी लॉटरी मिल गई? जिन्हो बोलता है, तू आखिरी इंसान है जो अभी भी ये कह रहा है। फिर उनके बीच मैसेज दिखाए जाते हैं जहां जिन्होंने सेवन की पिक्स भेजी होती हैं, जिसमें उसके लेग्स स्लिम दिखते हैं। फ्रेंड मैसेज करता है, क्या टाइम पोर्क खाना है, और पिक भेजता है। जिन्हो रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें अभी मरना है? हमें पता चलता है कि जिन्हो को जो एबिलिटी मिली है वो अपीयरेंस बदलने वाली एबिलिटी नहीं है। वो एबिलिटी है, जहां विल होती है वहां रास्ता होता है। ऑथर इजी वे में एक्सप्लेन करता है, जैसे एक फूल मड़ी जगह में उगता है और धीरे धीरे वहां भी एक सुंदर फूल बन जाता है। यही एबिलिटी है, कभी हार मत मानो। अब सीन प्लेन के अंदर का है। फ्लाइट अटेंडेंट कहती है, सर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुलाइएगा। जिन्हो बोलता है, ठीक है, और सोचता है, कोरिया की एयरलाइंस बहुत अच्छी हैं। दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट आती है और कहती है, ये आपकी टॉवल है, आप खांस रहे थे। जिन्हो कहता है, धन्यवाद, पर सोचता है, मैं तो खांस भी नहीं रहा था। वो फिर पानी देती है, आप थर्स्टी होंगे, ये लीजिए पानी। जिन्हो, नहीं, मैं थर्स्टी नहीं हूं। फ्लाइट अटेंडेंट इंसिस्ट करती है, आर यू श्योर? जिन्हो, हाँ सुर। वो सोचता है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अब फिर से लव लेटर मिला, ये है अपीयरेंस की ताकत। वो अपनी डायरी स्टैम्प करता है, एक और दिन, एक और पत्र। मॉम की आवाज आती है, बेटा सब लोग स्टडी ट्रिप पर जाते हैं, क्या तुझे नहीं जाना? तू कभी भी ट्रिप में नहीं गया, अपने नए फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। जिन्हो सोचता, हाँ अब मैं पढ़ाई करूंगा और दोस्त बनाऊंगा। अब सीन इटली, मिलान का है। जिन्हो अपने बेड पर बैठा सोच रहा होता है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ऑथर बताता है, जिन्होंने शायद गलत समझ लिया, इस लैंग्वेज ट्रिप में कंपटीशन बहुत है और सरवाइव करना भी मुश्किल है। लोग नेचुरली एवरेज स्टूडेंट्स से बेहतर हैं। तभी जिन्हो अपीयर्स एज एन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयर और सोचता है, अगर मैं अच्छा इटालियन बोलूं तो लोग दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? पर लोग उससे दूर भागते हैं, उसे खतरनाक समझकर। ऑथर बताता है, रिलेशनशिप बनाने के सिंपल रूल्स होते हैं, पर जिन्हो अभी गैम एडिक्शन से निकला है, उसे नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो रो रहा है और सोचता है, आई होप इस हफ्ते में मैं कोई फ्रेंड बना पाऊं। सुबह का सीन है। जिन्हो सोचता है, रात को ठीक से सो नहीं पाया, इतना जल्दी आ गया, अकेले खाना कैसा फील होगा? जैसे ही वो पहला बाइट लेता है, वाह ये बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है, मैं इसे प्यार करता हूं। ऐसा फ्लेवर तो मैंने कभी कोरिया में टेस्ट ही नहीं किया। वो आसपास देखता है और सोचता है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मैं स्टाइलिश आदमी हूं। वो एक स्टाइलिश लड़के को कॉपी करता है और टी पीने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से टी बाहर निकल जाती है। वॉट इज दिस? इतना बैड टेस्ट, रिसीट में लिखा होता है। कॉफी, कोई बोलता है। इतालवी में कॉफी को एस्प्रेसो कहते हैं। वो एक ब्यूटीफुल लड़की होती है। वो कहती है, क्या ओनर ने तुम्हें नहीं बताया? जिन्हो, मुझे नहीं पता था, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था। वो सोचता है, ये लड़की बहुत सुंदर है। लड़की, ओह माय, तुम्हारा इटालियन बहुत अच्छा है, इसलिए ओनर ने तुम्हें नहीं रोका होगा। वो पूछती है, क्या तुम कोई मॉडल या एक्टर हो? जिन्हो, नहीं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं जो ट्रिप पर आया है। लड़की, तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, इसे वेस्ट मत करो। जिन्हो, थैंक यू, और आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। लड़की हंसती है, अगर तुम्हें काम करना है तो ये मेरा कार्ड है। जिन्हो, रियली? लड़की उसके चीक्स पर किस करती है और कहती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। वो जाते जाते कहती है, अगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट करना, अपना टैलेंट वेस्ट मत करना। वो सोचती है, काश मुझे पहले पता होता कि ग्लासेस हटने के बाद ये इतना हैंडसम दिखेगा। मैं इसे चीक्स पर नहीं, लिप्स पर किस करती।
व्हाट अ शेम। जिन्हो सोचता है, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की से मिलूंगा। क्या ये उसका नंबर है? नहीं, ये नंबर नहीं होगा। हमें कार्ड दिखाया जाता है, एक इटालियन मॉडल एजेंसी का। जिन्हो सोचता है, अब मैं अपनी मॉम को क्या बताऊं, ये तो स्ट्रीट कास्टिंग था। वाह, ये बहुत स्पाइसी है। तभी जिन्हो की आंट आती है। क्या स्पाइसी है? जिन्हो, ओ, आंट सुंग, मी। आंट, मैंने कहा था मुझे नूना बुलाओ। आजकल नूना कहते हैं, आंटी नहीं। हमें पता चलता है कि उनका नाम सुंगमी है। वो एक स्ट्रगलिंग राइटर हैं और लैंग्वेज सुपरवाइजर भी, जो स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप पर जाती हैं। जीन्हो, देखो जल्दी उठने की बात कौन कर रहा है? इटली आकर भी बस सोते रहना शेमफुल है। अंकल, अभी तक लोग भी नहीं उठे हैं। जीन्हो हंसता है। हाँ, पर मैं बहुत एक्साइटेड था। वो सोचता है, मैं ठीक से सो नहीं पाया। पर रुको, क्या ये आंटी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं? जिन्हो, नूना, मुझे एक चिंता है। अंकल, क्या हुआ? वेटर फूड लेकर आता है। जिन्हो और उसकी नूना खाना देखकर हैरान हो जाते हैं। जिन्हो, वाओ, ये है फिनेंशियल अडल्ट की पावर। रीसेट लाइफ, स्किल, कंट्री माउस, हाउस माउस। आंट, अबे जिन्हो, क्या बोल रहा है तू? रीसेट लाइफ क्या? जिन्हो, मुझे लगा ऑर्डर गलती से आ गया है। क्या हमें ओनर को बताना चाहिए? आंट, ऑफ कोर्स, बताओ। आंट, एक्सक्यूज मी, हमें लगता है हमारे कंपेनियन का फूड गलत आ गया है। उसने इतना ऑर्डर नहीं किया। ओनर, ये कोई मिस्टेक नहीं है। जिन्हो, क्या? फिर जिन्हो सोचता है, ये ट्रिक होगी टूरिस्ट से एक्स्ट्रा पैसे लेने की। ओनर कहता है, मैं चाहता हूं कि वो ज्यूअल जैसी आंखों वाली लड़की मेरे कैफे में ज्यादा देर रुके। अंकल, उसने क्या कहा? जिन्हो, क्या मुझे आपको बताना चाहिए? आंट, हाँ, जल्दी से अपनी नूना को बताओ। तो फिर दिखाया जाता है कि जिन्हो के आंटी उसको शुक्रिया बोलती हैं हंसते हुए, और जिन्हो पूछता है कि आंटी आप अपसेट नहीं हो, और उसकी आंटी बोलती हैं कि क्यों मैं अपसेट होंगी। और जिन्हो बोलता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड फ्लर्टिंग मिली है, और उसकी आंटी बोलती हैं कि तो क्या हुआ, वह तो इनोसेंट फ्लर्टिंग थी। और बोलती हैं कि ये तो बड़ी बात नहीं। और किसी को तो मॉर्निंग में किस मिल गई और वह जिन्हो के बात कर रही होती है। और जिन्हो बोलता है कि क्या आपने देख लिया, और उसकी आंटी जवाब नहीं देती हैं। और उसकी आंटी सोचती हैं कि ये कितना रेयर बच्चा है, इसे दुनिया के बारे में नहीं पता, ये तो बहुत इनोसेंट है। और सोचती हैं कि मे बी। और दिखाया जाता है कि एक हाथी एक जगह में कूद जाता है, और उसकी आंटी बोलती हैं जिन्हो, और कहती हैं कि मैं बिल्कुल मेन राइटर नहीं हो सकती, पर मैं तुम्हें ब्रॉडकास्ट के तौर में एक सलाह देना चाहती हूं। और कहती हैं कि जिन्हो, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्ट में? और जिन्हो बोलता है कि एक अच्छा सा रूम और ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी और अच्छी से लाइटिंग। मैंने सही बोला ना आंटी? और आंटी बोलती हैं कि तुम ये क्यों सोचते हो? और कहती हैं कि तुम्हें विजुअल्स चाहिए लोगों का अटेंशन लेने के लिए। और कहती हैं कि जिन्हो, तुम्हें पता है कि जो भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनकी रेटिंग विजुअल्स हैं। ये सुनकर जिन्हो शॉक हो जाता है। और उसकी आंटी बोलती हैं कि ब्रॉडकास्टिंग का नाम ब्रॉडकास्ट से आता है, अगर हम कंबाइन करें फिर वो बनेगा। और लोग सिर्फ ब्रॉड को रखते हैं और कास्ट को थ्रो कर देते हैं। अगर तुमने किसी का अटेंशन ग्रैब किया और उसे तुम्हें कन्वे करवाना है, तो तुम्हें अपने आप को थ्रो करना होगा। और एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे तुमने वो ब्यूटी देखी जो आई थी, उसने पहले तुम्हारा अटेंशन ग्रैब किया अपनी आईज के साथ, फिर तुम्हें अपना कार्ड दिया और चली गई। और कैफे ओनर ने मेरा अटेंशन अपनी सर्विस से ग्रैब किया और फिर अपना मैसेज डिलीवर किया। और कहती हैं कि ऑफ कोर्स ये कभी ऐसे खत्म नहीं होता। और कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें फ्लावर दूं, जैसे पता चले कि मैं तुम पर इंटरेस्टेड हूं, पर दूसरे के लिए ये डिस्गस्टिंग होगा। और जिन्हो अपने पुराने याद को सोच रहा होता है, और वह लड़की बोलती है कि मुझे 4 आइज में कन्फेस किया है, कितना घटिया है। और जिन्हो ये सोचकर कहता है कि सही बोला। और आंटी बोलती हैं कि पर तुमने उसे कन्वे कर दिया, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर जिन्हो के बस आते हैं, और वे कोई बुक पढ़ रहा होता है, और वह लड़की इटालियन लैंग्वेज की बुक पढ़ रही होती है। और वह सोच रही होती है कि ये इटालियन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, मैं बोल कैसे पाऊंगी। और उसके सामने जिन्हो आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी। और जिन्हो को देखकर वह लड़की ब्लश करने लगती है। और जिन्हो याद करता है कि वह अपनी आंटी को पूछ रहा होता है कि अगर कोई पर्सन मुझे पसंद ना करे तो मैं क्या करूं। और उसकी आंटी बोलती है कि फिर उसके साथ हैंग आउट ना करो। और कहती है कि तुम्हें उस पर अपना टाइम नहीं देना चाहिए जो तुम्हें पसंद नहीं करता।
और कहती है कि पर और उसकी आंटी सोचती है अपने मन में कि तुम्हें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर और से एक सीन दिखाया जाता है जहां जिन्हों उस लड़की को बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। और फिर सीन चेंज होता है। हमें डे 4 दिखाया जाता है स्टडी ट्रिप का, जहां एक बंदा बोलता है कि मुझे रामेन बहुत याद आ रहे हैं और दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे किमची खाना है। और एक लड़का बोलता है कि वहां कैथीड्रल है, चलो वहां प्रे करते हैं, गॉड हमारे बात सुनेगा। और उस तरफ इशारा करता है। और दूसरा लड़का बोलता है कि हम इटली में हैं, क्या हमें इटालियन लैंग्वेज में प्रे करना चाहिए। और जिन्हों वहां से निकल रहा होता है और वह भी किमची के लिए प्रे करने गया था। और एक लड़का बोलता है कि देखो जिन्हों वहां है। और दूसरा लड़का बोलता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। और जिन्हों बोलता है कि मुझे सेव कर लो। और राइटर बोलता है कि सुंगमी की एडवाइस सक्सेसफुल हो गई। और फिर सीन चेंज होता है जहां जिन्हों की आंटी बोलती है कि क्या तुम्हें एडवाइस नहीं चाहिए थी तुम्हारे प्रॉब्लम के, और क्या तुम पहले ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। और राइटर बोलता है कि जिन्हों की आंटी ने जिन्हों का टैलेंट को भर लिया। और पीछे एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है कि क्या ऐसा बंदा कोई दूसरे को भी अप्रोच कर सकता है। और ऑथर बोलता है कि और हिम्मत बढ़े उन लोगों के जिन्हों की आंटी की बात सुनने के बाद। और वह लड़कियां सोचती हैं कि हमें जिन्हों के साथ पिक्चर लेनी चाहिए, और जिन्हों के साथ पिक्चर लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस पिक्चर के लाइक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। और ऑथर बोलता है कि हाँ, वहां सेम जेंडर से जेलसी भी हो रही थी दूसरे लोगों को। फिर कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो जिन्हों को देखकर जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि जिन्हों के सेट पर सभी लड़कियां पिक्चर्स लेने आ रही होती हैं। और 2 घंटे गुजर जाते हैं, फिर भी लड़कियों की लाइन रुकी नहीं होती। और फिर 5 घंटे गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लड़कियां उसे पकड़ के ले जा रही होती हैं। और कोई रस्से के साथ झगड़ा होता है जैसे जिन्हों को लेकर जा सके। और उस रीजन की वजह से जिन्हों के फ्रेंड्स जिन्हों को बोल रहे होते हैं कि तुम तो असली आदमी हो। और जिन्हों बोलता है कि आपका शुक्रिया। और ऑथर कहता है कि ये बॉयज से ज्यादा क्लोज हो गया, कितना गर्ल्स के साथ क्लोज नहीं था। और जिन्हों बोलता है कि मैं डर रहा हूं दूसरे टूरिस्ट ट्रिप जाने के लिए। और उसका फ्रेंड बोलता है कि हैंडसम लड़के बेसिकली वॉकिंग फोटोशूट करते हैं। और उसका फ्रेंड बोलता है कि हैंडसम होना सबसे अच्छा है। और जिन्हों बोलता है कि इवन मॉडरेट को भी मॉडरेट होना चाहिए। ये सुनकर वह लड़का जिन्हों के पीछे भागने लगता है, जिन्हों स्लैप करने के लिए। और लड़कियां बोलती हैं कि इन लड़कों को क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है कि उस पोस्ट को 9,999 लाइक्स होते हैं और फिर 10,000 हो जाते हैं, जिससे जिन्हों को बॉडी में कुछ फील होता है। और जिन्हों उसे फील करते हुए शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। और सोचता है कि मैं सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने वह फोटो पोस्ट की है सोशल मीडिया पर। वो लड़की बोलती है कि ऑफ कोर्स हमने पोस्ट किया है। और जिन्हों बोलता है कि उस पर कितने लाइक्स हैं। और वह लड़की बोलती है कि 10,000 लाइक्स अभी हुए हैं। और जिन्हों सोचता है कि तो ये है। और फिर सीन चेंज होकर पास्ट का दिखाया जाता है। और जिन्हों को दिखाया जाता है जो कुछ सर्च कर रहा होता है और वह रीसेट लाइफ के आर्टिकल को देखता है। और जिन्हों बोलता है कि रीसेट लाइफ डेड नहीं है। और दिखाया जाता है कि वहां बहुत सारे उस गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जिन्हों कहता है कि अच्छा, सब गेमिंग एक्सपर्ट ये गेम खेलते हैं। और 99 रीसेट लाइफ के गेम का ऑथर क्या है कि दूसरे एबिलिटी के 10,000 लाइक्स चाहिए होंगे। और जिन्हों बोलता है कि ये तो सिर्फ 10,000 लाइक्स हैं, नूब लोग। और ऑथर बोलता है कि टैलेंट बॉर्न हुआ है पर कोई रिकग्निशन नहीं। और जिन्हों उस एबिलिटी के मिलने के बाद बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये एबिलिटी मिलेगी। और जिन्हों सोचता है कि लिमिट क्या है, क्या मुझे 99 एबिलिटी मिलेगी। और सोचता है कि क्या उसका साइड इफेक्ट भी होगा। और जिन्हों सोचता है कि ये फील हो रहा है कि मुझे 10,000 लाइक्स का रिवॉर्ड मिला है, ये तो बहुत औसम है। और लोग सोचते हैं कि जिन्हों ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, कि वह कमर्शियल कर रहा है। और पीछे से आवाज आती है कि ये नहीं है। और जिन्हों उस तरफ देखकर बोलता है कि क्या लड़ाई हो रही है। और वहां से एक बंदा बोल रहा होता है कि कोई कॉन्फिडेंट और डायनेमिक चाहिए, ये अभी तुम क्विट कर दो। और कोई फोन में बोलता है कि अपना मॉडल लेकर चलो, हमें वह नहीं चाहिए। और वो डायरेक्टर होता है जो बोलता है कि मुझे उस एजेंसी के साथ फिर से काम नहीं करना है। और वो एजेंसी के लोग इतने घटिया मॉडल को क्यों भेज सकते हैं। और वह डायरेक्टर बोलता है कि मेरे रिक्वायरमेंट्स इतने मुश्किल थे क्या। और तभी जिन्हों के फोन में मैसेज आता है उसकी आंटी का कि जिन्हों इतना लाउड क्यों हो रहा है। और जिन्हों बोलता है कि कोई नहीं हुआ आंटी, बस शूटिंग चल रही है। और वह डायरेक्टर ढूंढने लगता है और सोचता है मुझे कौन सा मॉडल चाहिए। और कोई चीज देखकर हैरान हो जाता है। और वह हंसने लगता है और कहता है कि गॉड मुझे पसंद करते हैं। और उस पॉइंट जिन्हों की तरफ होते हैं और कहता है कि उस एशियन को यहां लेकर आओ। फिर सीन चेंज होता है जहां एक स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मैथ सब्स्ट होता है।
आप बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे, बहुत कॉन्फिडेंट लगोगे अगर कोई आप पर देखेगा। और ऑथर बोलता है कि कुछ लोग स्पॉटलाइट के लिए बॉर्न होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने नाखून चबा रहा होता है और वह बोलता है कि ये कितना घटिया है, वो लोग मुझे रिप्लेस कर रहे हैं। दूर मॉडल के साथ, इसका नाम लियोनार्डो है जो एक मॉडल है, और वे सोचता है कि वो लोग मुझे एक एमेचर बच्चे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, और जिन्हें लोग मेकअप कर रहे होते हैं और जिन्हें बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट मेकअप है, मैं किस्सा देख रहा हूं। और वह लड़की बोलती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और वह लड़की सोचती है कि ये तो बिल्कुल बिगिनर है जिसे मेकअप के बारे में नहीं पता। पुराना सीन दिखाया जाता है जहां डायरेक्टर ने जिन्हें को ढूंढा था और फिर जिन्हें ने अपने आंटी से परमिशन ली थी मॉडलिंग के लिए। और वो डायरेक्टर बोलता है कि ये अच्छा है। और फिर वह डायरेक्टर बोलता है कि कभी तुमने मॉडलिंग की है? और डायरेक्टर कहता है कि अगर तुमने कभी शूट नहीं किया है तो फिर भी मैं तुम्हें रिफ्यूज नहीं करूंगा। और जिन्हें कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है और जवाब देता है कि अगर आप मेरे करियर के बारे में पूछ रहे हैं तो नहीं। फिर सीन चेंज होता है और स्पॉटलाइट दिखाया जाता है जो जिन्हें की तरफ था, और जिन्हें तैयार होते हुए सोचता है कि अगर तुम मेरे स्किल के बारे में पूछ रहे हो तो यस, मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूं। और जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, और जिन्हें सोचता है कि मैं बस फेमस नहीं हूं। फिर सीन चेंज होता है, हमें वह हाथी दिखाया जाता है जो बंधा होता है और वह अपने जंजीर को तोड़ लेता है और उस कार्ड से निकल जाता है, और लियोनार्डो को देखकर शॉक हो जाता है। और दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जिन्हें की पिक्चर ले रहा होता है और कह रहा होता है कि और भी ज्यादा एरोगेंट देखो, और जिन्हें अपना फर्स्ट शूट कर रहा होता है, और डायरेक्टर बोलता है कि अब हम प्रॉप्स को शूट करेंगे। और वह मॉडल कहता है कि सिर्फ शूट को देखकर मैं अच्छे से देख सकता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, और सोचता है कि ये पिक्चर्स देखकर रीडर्स के हाथ नहीं रुकेंगे। और वह मॉडल बोलता है कि आफ्टर ऑल ये बहुत कूल है। और वह सोचता है कि अगर मैं ऐसे देखता रहा तो राइटर का चेहरा बिगड़ जाएगा, और सैड होकर स्क्रीन से जा रहा होता है। और वो मॉडल सोचता है कि हमारे बीच में यही सिर्फ डिफरेंस है। फिर हमें कोरिया का सोल सिटी दिखाया जाता है जहां कोई शावर ले रहा होता है, और वह शावर को बंद करता है और अपने आप को मिरर में देखता है, पर मिरर फॉगी होता है। फिर हमें पता चलता है कि वह जिन्हें होता है जो अपने चेहरे को देखकर बोल रहा होता है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। और जिन्हें बोलता है कि ये लैंग्वेज ट्रिप बहुत अच्छे थे, और कहता है कि मैंने फोटोशूट भी करवाया और बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी बनाए, पर जिन्हें को पहले सैलरी मिली। और जिन्हें सोचता है कि अभी मैं उसे किस ओर स्पेंड करूं। फिर सीन चेंज होता है और जिन्हें की मॉम दिखाए जाते हैं जिनके नेक के नीचे एक स्कार्फ होता है, और वह बहुत खुश होती है। और जिन्हें फिर बताता है कि मैंने फिर अपने मॉम एंड डैड के लिए गिफ्ट लिया है। और जिन्हें बोलता है, कम ऑन मॉम, आपने सिर्फ स्कार्फ क्यों पहना है, वो भी सुबह को? और उसकी मॉम बोलती है, मेरे बेटे ने खरीदा है तो मैं शो ऑफ करूंगी ना। और कहती है, तुम्हारे फादर तो और भी ज्यादा शो ऑफ करते होंगे। और जिन्हें बोलता है, बिल्कुल नहीं। और सीन चेंज होता है जहां कोई बोलता है, ओ माय बॉस ने बच्चे को रेज किया है जिसके परफेक्ट स्कोर आए हैं। और वह आदमी बोलता है, क्या ये न्यू वॉच है? और कोई बोलता है, ये बड़ी बात नहीं है। और वह जिन्हें के फादर होते हैं और वह कहते हैं कि ये वॉच मेरे बच्चे ने मुझे लेकर दी है। और वह आदमी बोलता है, क्या वह हमारे लिए मॉडलिंग कर सकता है? फिर सीन चेंज होता है और जिन्हें के घर दिखाया जाता है जहां जिन्हें की मदर बोलती हैं, जिन्हें। और जिन्हें बोलता है, हाँ माँ। और जिन्हें की मदर बोलती है, क्या तुम्हें जिन्हें की आंट के बारे में पता है? और जिन्हें बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जिन्हें की आंट के बारे में पता हूं। और वह याद करता है कि वह औरत हमेशा मुझ पर हंसने का काम करती थी। और जिन्हें की मॉम गुस्से से बोलती हैं, व्हाट डैम वुमन पूछ रही है कि क्या तुम उसके बेटे को पढ़ाओगे? तुम क्या सोचते हो बच्चे? और जिन्हें बोलता है, अगर वो मॉम के फ्रेंड है और पूछ रही है तो? और जिन्हें की मदर बर्तन को और ताकत से धोने लगती है, और जिन्हें कहता है, पर नहीं, मैं उसके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। और उसकी मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है। और जिन्हें सोचता है कि आपको सिर्फ रिफ्यूज करना था पर आपको कोई अच्छा रीजन नहीं मिला। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हें की मॉम के फ्रेंड रो रही होती हैं, और जिन्हें की मॉम वहां से जा रही होती हैं, और जिन्हें की मॉम फिर कहती है, फिर आंटी म्यूंग के बारे में क्या? और जिन्हें सोचता है, आंट म्यूंग वो हमेशा मेरे और मेरी मॉम की मदद करती थी। और म्यूंग दूसरे, जिन्हें के फ्रेंड को डांट रही होती है कि तुम ऐसे कैसे किसी के बच्चे को क्रिटिसाइज कर सकती हो और उसे डर रही हो। और जिन्हें बोलता है, मैं मॉम के फ्रेंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, पर आंट म्यूंग मुझे बहुत अलाउंस देती है इस साल। क्या आपको पता है? और उसकी मॉम बहुत खुश होती है। और जिन्हें सोचता है कि पढ़ाई में अच्छे होने से मैं ऑन की मदद कर सकता हूं। फिर सीन चेंज होता है और कोई बोलता है, क्या तुम नहीं आना चाहिए इस सेरेमनी में? ग्रेजुएशन नहीं, ये बस एंट्रेंस सेरेमनी है। और कोई जिन्हें को बोलता है, ये तुमने इटली से लेकर आए हो ना? और जिन्हें बोलता है,
हाँ सही बोला, इटली से लेकर आया हूँ। और याद करता है कि पास्ट में उसके फ्रेंड ने कहा था कि एंट्रेंस सेरेमनी में सूट पहनकर जाना, ऐसे बहुत अच्छे लगोगे। और उसका फ्रेंड बोलता है ये एक बड़े होने की निशानी है और बड़े लोग ये सूट पहनते हैं। और जिन्हें को बोलता है फिर तुम क्या पहनोगे? और जिन्हें बोलता है हाँ सही बोला, ये एडल्टहुड की निशानी है। और उसकी मॉम बोलती है ये बहुत चेंज हो गया है पहले से जब हमारे एंट्रेंस के सेरेमनी होते थे। और जिन्हें बोलता है सही बोला। और जिन्हें बोलता है मॉम, अगर मैं लेट हो जाऊं तो आपको कॉल कर दूंगा। और कहता है अभी मैं जा रहा हूं। और जिन्हें बस से जा रहा होता है और बहुत खुश होता है। फिर उसके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां लोग जिन्हें को देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ऐसे देखो ये कितना हैंडसम लग रहा है। और जिन्हें उन लोगों के बीच में खड़ा होता है और लोग कह रहे होते हैं ये देखो अभी सूट पहनकर आया है। और लोग विस्पर कर रहे होते हैं ये फ्रेशमैन नहीं होगा, लगता है ये हमारा सीनियर है। और कोई बोलता है कौन सूट एंट्रेंस सेरेमनी में पहनकर आता है। और जिन्हें ये सुनकर बहुत गुस्से में होता है। और जिन्हें के फ्रेंड जे को दिखाया जाता है जो जिन्हें के ऊपर ही रहता है। और वह कहता है तुम इतने पागल हो क्या कि मेरी बात सुनकर सूट पहनकर आ गए। और जिन्हें बहुत गुस्से में होता है। और जिन्हें बोलता है मैं इस साल जे को मार डालूंगा। और फिर दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि ये जिन्हों कहाँ गया, पहले एंट्रेंस सेरेमनी में इतना लेट, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। और वो बोल रहे होते हैं कि जिन्हों कितना एरोगेंट है। और एक सीनियर बोलता है कि चलो जल्दी से उसे कॉल करो। और दूसरा लड़का बोलता है कि अरे मुझे उसका नंबर कैसे पता होगा। ये सुनकर पहला बंदा गुस्से में कहता है कि क्या तुम डिपार्टमेंट लीडर नहीं हो, तुम्हें पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। और लीडर बोलता है कि अरे मैं डिपार्टमेंट लीडर हूं, कोई ऐसा नहीं जो उसे जानता हो, इसलिए मुझे नहीं पता। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्हों स्टडी ट्रिप में चला गया था और ये लोग बहुत तैयारी करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि जिन्हों स्टडी ट्रिप में चला गया है, ये लोग बहुत सैड हो जाते हैं। और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है कि अबे वो एरोगेंट बास्टर्ड कहाँ है। और दूसरा लड़का बोलता है कि लगता है अबे वो अपने अमेरिकानो कॉफी पी रहा होगा, वो बहुत एरोगेंट है। और लीडर बोलता है कि अबे इंतजार जब तक वो यहां पहुंचे। और सीन चेंज होता है। फिर एक लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है कि दाहिने ऐसे देखो। और वो हमारे हीरो की पिक होती है जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर सेंड कर दिया होता है। और वो दोनों बोल रही होती हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, ये तो बहुत हैंडसम है। और दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि वो हमारा जूनियर नहीं होगा। और पहली लड़की बोलती है कि मैं बस ये विश करती हूं कि वो हमारा जूनियर हो। और तभी कोई उनसे बोलता है एक्सक्यूज मी। और वो उस तरफ देखती है जहां जिहनो होता है, जो बोलता है क्या आपको पता है कि बिजनेस डिपार्टमेंट कहाँ है? और जिहनो बोलता है क्या आप लोगों को नहीं पता? और वो दोनों जिहनो को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। और जिहनो उनसे बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ली जिन्हो है और मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गया हूं। और वो दोनों लड़कियां बोलती हैं ये ठीक है, कोई बात नहीं। और बिजनेस डिपार्टमेंट का लीडर सुन लेता है और बोलता है क्या सही है, इसे इतना देर क्यों हुई? क्या ये समय है कॉलेज आने का? ये फाइन नहीं है, ये सही नहीं है। और बोलता है तुम क्या सोचते हो, तुम कौन हो? और जिह्नो ये सुनकर खामोश हो जाता है। और जिह्नो को देखकर डिपार्टमेंट लीडर बोलता है ये इतना हैंडसम क्यों है और इतना चमक क्यों रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जिह्नो के एंट्रेंस सेरेमनी के स्पीच दिखाई जाती है जो बहुत बोरिंग होती है, बस जिह्नो अपना नाम बताता है। और फिर सीन चेंज होता है और डिपार्टमेंट लीडर कहता है अच्छा तुम हो जिह्नो, न्यू फ्रेशमैन। और बोलता है ये बहुत अच्छा दिखता है जितना मैंने इमेजिन किया था। और बोलता है ये तो बहुत बेटर दिखता है। और कोई बोलता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है क्या मतलब कि मैं उसे पसंद करता हूं? और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है किस आदमी होता है जो परफेक्ट स्कोर के साथ इतना हैंडसम होता है? और वो सोचता है कि ये इतना हैंडसम भी है और इसका सूट देखो कितना हाई पेड है। और सोचता है कि रूमर्स को देखो तो छेबिल पार्टी ओपन कर रहा है। और सोचता है नो वे ये है छेबिल, भाई ने अपने ही कॉन्स्पिरेसी बना लिए खड़े हैं। और सोचता है कि चेबल का फेस नहीं देखा गया क्योंकि वो ऑफिशियल सक्सेसर नहीं है। और राइटर बोलता है कि हाँ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है। और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है अगर मैंने ऐसे कुछ बोला तो किसी दिन गायब ना हो जाऊं। और राइटर बोलता है ऑफ कोर्स ये ट्रू नहीं है। और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है ये अच्छा होगा कि मैं इसे कुछ ना कहूं। और जिह्नो तब उसे सॉरी करता है लेट होने के लिए। और उसे डिपार्टमेंट लीडर से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका कांटेक्ट नहीं कर पाया। और ये देखकर डिपार्टमेंट लीडर हैरान हो जाता है और बोलता है कोई बात नहीं। और फिर डिपार्टमेंट लीडर बोलता है वैसे भी हम ओल्ड फैशन नहीं है, तुम सूट से आए हो तो सही है। और जिनो बोलता है
सही कहा, तुम ओल्ड फैशन पर्सन हो, हम नहीं। और वो बोलता है, बस करो। और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है, तुमको किसने बोला कि मैं तुम्हें जूतों से मारने वाला हूं? और जिन्हो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम मुझे डांटने वाले हो। और डिपार्टमेंट लीडर बोलता है, मुझे माफ कर दो। और बोलता है, ये आउटफिट से क्या है, तुम सूट क्यों पहन कर आते हो? ये सुनकर जिन्हो परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैंने ये कहा कि मैं अटेंशन सीकर हूं तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। और सोचता है कि मुझे कॉलेज में अकेले नहीं रहना है। और फिर उसके दिमाग में बल्ब ऑन हो जाता है और बोलता है, एंट्रेंस सेरेमनी के बाद मैं कोरिया टुमारो में इंटरव्यू देने जाऊंगा। ये सुनकर डिपार्टमेंट लीडर बोलता है, क्या कोरिया टुमारो? और सोचता है कि कोरिया टुमारो सबसे पॉपुलर कोरिया के मैगजीन है। और सोचता है कि ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत हैंडसम है तो चांस हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो। और जिन्हों सोचता है कि जैसे ही मुझे ऑफर आया तो मैं डीप थॉट में चला गया कि मैं कोरिया टुमारो में जाऊंगा या एंट्रेंस सेरेमनी में, तो मैंने ये कर दिया। और जिन्हों अपने एबिलिटी को थैंक करता है अपने मन में। और जिन्हों कहता है, तू कोरिया के ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छे हैं, खासकर बिजनेस डिपार्टमेंट। और कहता है, फिर मैं कंक्लूजन में पहुंचा कि मैं सूट को यूनिवर्सिटी पहनकर जाऊंगा। और जिन्हों सोचता है कि ये बहुत ज्यादा है, पर मैं तो अपने फ्रेंड से ट्रिक हो गया हूं रियलिटी में। और फिर बिजनेस डिपार्टमेंट लीडर बोलता है कि जिन्हों, और जिन्हों बोलता है, हाँ। और वो बोलता है, अब से मुझे ह्युंग बुलाना। और जिन्हों बोलता है, ओके ह्युंग। और वो बोलता है, मैं विश करता हूं कि सब जूनियर ऐसे हों और सब आजकल के बच्चे ऐसे हों। और वो लड़की बोलती है, तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो। और फिर सीन चेंज होता है। हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्हों जय को बताता है। और जय बहुत हंस रहा होता है और बोलता है, इतना ज्यादा फनी कि मेरे स्टमक में दर्द हो गया। तुम सच में वो आउटफिट पहनकर चले गए, मैं तो मजाक कर रहा था। और जिन्हों बोलता है, मुझे कार्ड मशीन दो वरना मैं तुम्हारे सारे पे स्वाइप कर दूंगा। और जय बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बात मानोगे, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। और जय बोलता है, बताओ तुम्हारे फुट कैसे थे कल? और जिन्हों बोलता है, तुम कोरिया टुमारो की बात कर रहे हो। और बताया जाता है कि कोरिया टुमारो के फोटोग्राफर जिन्हों को बोल रहे होते हैं कि एक और पिक्चर्स लेने दो सिर्फ। और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे वाइब भी बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो एलजी जैसे। और जिन्हों पिक्चर निकलवा रहा होता है और उस फोटोग्राफर को स्टाफ के मेंबर ले जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि दूसरे भी लोग आए हैं उसकी पिक्चर्स लेने। और वो बोलते हैं कि सिर्फ एक पिक्चर मुझे लेने हैं। और जिन्हों कहता है, तो ये बात है। और उसे अपने सीनियर ने ये बुक दी है। और जय बोलता है, वाओ इसमें पेपर भी थिक है। और जिन्हों सोचता है कि उस सीनियर ने जिन्हों को कैसे ये दिया होगा। और जिन्हों बोलता है कि मुझे कोर्स रजिस्ट्रेशन को चेंज करना है, गिटार लेसन भी। और जय बोलता है, क्यों? और जिन्हों बोलता है, क्योंकि सब यंग कोरियंस का सपना होता है ना। और कहता है, जब फ्री पीरियड होगा तो मैं गिटार चलाऊंगा, क्या वाइब होगा, मैं सही बोला ना? और जय बोलता है, और फिर कहता है कि मैंने ये सुना है तो मुझे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है। और जिन्हों बोलता है, सही है ना? और जिन्हों के ऊपर स्प्रे मारते हुए वो बोलता है, तुम्हारा टेस्ट बहुत टेरेबल है, तुम मेरे फ्रेंड के बॉडी से निकल जाओ, तुम कौन हो? और जिन्हों बोलता है, ओ ये जय, क्यों? तुम्हारे फैमिली में कोई भी 88 का नहीं है, ये सबसे ज्यादा टेरेबल है। और जय बोलता है, टेरेबल? सबसे ज्यादा ये टेरेबल है कि तुम्हारे जैसे फेस के साथ ऐसे ड्रेसिंग। और जय बोलता है, तुम क्या पहने हुए हो? टी शर्ट के ऊपर रेड कोट। और जिन्हों बोलता है, क्योंकि ये बहुत कूल है। और जय बोलता है, तुम क्रेजी क्लाउन हो। और जय के मॉम आकर जय के ऊपर से मारती है और बोलती है, तुम अभी कन्वीनियंस स्टोर पर हो, अच्छे से काम करो। और बोलती है, ये कपड़े जिन्हों के मॉम ने खरीदे थे। और जय बोलता है, ये स्टाइल बहुत अच्छा है। और जिन्हों मिडिल फिंगर दिखाते हुए वो बोलता है, निकले जाओ। फिर सीन चेंज होता है। हमें फ्रेंच सीनियर डिजाइनर का ऑफिस दिखाया जाता है और कोई बोलता है, क्या तुम बोल रहे हो तुम कोरिया छोड़ रहे हो? और एक बंदा बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम कोरिया जा रहे हो? और पीछे से लड़की रो रही होती है कि हमारे चीफ डिजाइनर जा रहा है। और वो बोलता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम अपने स्लम्प से अभी आए हो और तुम्हें वो एशियन मॉडल चाहिए। और वो आदमी अपने ग्लासेस निकालता है और कहता है, मैं अपना आप जाऊंगा, मुझे अपना माउस मिल गया है। और उसके पास जिन्हों की पिक्चर्स होती हैं। एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कोई बोलता है कि ये सही नहीं है और दूसरा आदमी कहता है कि मिस्टर टिम पागल हो गया है। और वह आदमी बोलता है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि हमारे डिजाइनर बहुत अच्छे हैं और उस वजह से ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मिस्टर टिम सोचते हैं कि क्या मेरा करियर खत्म हो गया है?
और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जहां मिस्टर टिम चाय पी रहा होता है और वो बोलता है कि ये खत्म हो गया है। मैं कितनी कॉफी ड्रिंक करूं पर मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। और कहता है कि पहले सिर्फ एक कप मेरे इंस्पिरेशन थी, ये बस टूल था जो मुझे सोने से रोकता था। और कहता है कि ये तो मुझे मिस्टर रॉकबेल्ट के याद आ रहे हैं, जहां पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉकबेल्ट जोर से कहता है कि कॉफी। और मिस्टर टिम बोलता है कि क्या मिस्टर रॉकबेल्ट, ये कॉफी अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। और रॉकबेल्ट बोलते हैं कि जब मैं याद करता हूं कि मेरा माउस ये ड्रिंक करता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आ जाते हैं। और कहता है कि अभी मुझे स्केच करना होगा। और मिस्टर टिम बोलते हैं कि हाँ, लगता है कि अभी तुम्हें ये ड्रग्स जैसे लगने लगते हैं, वरना तुम्हें आराम नहीं आता है। और मिस्टर टिम सोचते हैं कि क्या माउस को होने से इतना अच्छा होता है, और सोचा है कि ये कितना वल्गर है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। और अभी दिखाया जाता है कि मिस्टर टिम रो रहा होता है क्योंकि मैं बहुत जेलस हूं। और रोते हुए वो बोलता है कि मुझे भी माउस चाहिए। और पीछे से लड़की बोलती है कि मॉम, ये देखो ये अंकल पागल हो गए हैं। और कोई पीछे से बोलता है कि वाओ, देखो ये एशियन मॉडल कितना अच्छा है। और मिस्टर टिम भी ये सुनता है। और वो लड़कियां बोलती हैं कि देखो ये सूट बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे भी यही अपने हस्बैंड के लिए खरीदना होगा। और मिस्टर टिम अपनी चेयर से उठता है। और मिस्टर टिम बोलता है कि ये पावर है फैशन का, जो व्यूअर को मजबूर कर देते हैं खरीदने के लिए। और फिर वो मैगजीन देखता है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बंदा बोलता है कि मिस्टर टिम, आप टाइम से आगे हो। और टिम बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे और इंतजार नहीं करना है। और जाते हुए बोलता है कि अभी मैं एशियन मॉडल को मिलने जा रहा हूं। और वह बोलता है कि अभी मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और वे आदमी बोलता है कि फिर से तुम क्या करना चाहते हो। और पीछे से एक लड़की उसको शांत कर रही होती है और वह बोलती है कि तुम उसको छोड़ दो, तुम्हें पता है कि उसका ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और बोलती है कि तुम्हारे आईज बिल्कुल चाइल्डिश जैसे लग रही हैं। और बोलती है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी फिर दिन से रात हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि टिम ड्राइंग करके हंस रहा होता है और बोलता है कि ये एग्जैक्टली है जो मुझे चाहिए। और बोलता है कि ये मेरे इंस्पिरेशन है। अभी मैं उसके बारे में पागल जैसे सोच रहा हूं। और कहता है कि अभी मैं उसको ढूंढूंगा मेरे माउस। और ये सब कुछ पागलों जैसे बोल रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें एक औरत दिखाई जाती है जो बैठी होती है। और कोई बोलता है कि आपने मुझे हमेशा बोला कि मैं अपने लेग को स्पाइन करके बैठो। और फिर पता चलता है कि वह जिन्हो होता है। और बोलता है कि फिर आंटी क्रॉस्ड लेग के साथ क्यों बैठी हैं। और वह बोलती है कि ओ मेरे बच्चे। और बोलती है कि जब तुम 40 के हो जाओगे तो तुम्हारे मर्जी है कि कैसे जियो। और जिन्हो बोलता है कि कम ऑन, ऐसे कोई चीज नहीं होती है। और बोलता है कि अभी आप तो बहुत यंग दिख रही हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप 40 के हो। और उसकी आंट बोलती है कि ओ माई, तुम मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो क्योंकि मैं मेजर शेयर होल्डर हूं। और जिन्हो सोचता है कि ये बहुत मुश्किल से फ्लैटरी होगा। और जिन्हो सोचता है कि आंट मियोंग ने मुझे सबसे ज्यादा पहले इज्जत दी थी। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां आंटी मियोंग जिन्हो के चेहरे को पकड़ती है और बोलती है कि ऐसे देखो, ये एक लॉटरी टिकट है। और जिन्हो बोलता है कि आंटी मियोंग बस कर दो। फिर आंटी म्यूंग पिक्चर लेते हुए बोलती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि तुम वेट लूज करोगे तो तुम बहुत हैंडसम लगोगे। और जिन्हो बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा था। और उसकी आंट एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट, क्योंकि मेरे बेटे तुमने एंट्रेंस एग्जाम पूरा कर लिया है। और जिन्हो बोलता है कि आपका शुक्रिया। और जिन्हो बोलता है कि आंटी, क्या मैं इस गिफ्ट को रिटर्न कर सकता हूं। और आंटी बोलती है कि क्यों। और जिन्हो बोलता है कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा है। और आंट मियोंग बोलती है कि ओ माय, मेरे बच्चे को बैग्स के बारे में भी पता है। और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें फैशन के बारे में पता नहीं होगा। और जिन्हो बोलता है कि मुझे फैशन के बारे में नहीं पता है, पर मैंने इस लोगो को बहुत जगह देखा है। और उसकी आंट बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ 5,000 वंस में लिया हूं मार्केट से। और जिन्हो ये सुनकर कहता है कि ये रिलीफ की बात है। और दूसरी बार आंट मियोंग बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं बोलूंगी ये रियल ब्रांड का है। और जिन्हो बोलता है कि क्या आंटी ये रियल है, और परेशान हो जाता है। और आंटी म्यूंग बोलती है कि ब्रांड का नेम वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग है ना जिन्हो। और बोलती है कि कभी ये अपने आप की सिंसेरिटी को देखते हैं, कभी ये अपने प्राइस को बढ़ाते हैं, और ये कॉमन हो जाता है। और कहती है कि जब ये ब्रांड सर्व हो जाता है तो तुम्हें पता है कि कितने लोग खरीदते हैं। और हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि पहले लोग बोलते हैं कि ये 0-0 ब्रांड बहुत अच्छा है, तो हम ये खरीदते हैं। और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि हम 0-0 को खरीदेंगे क्योंकि वह एक ब्रांड है। और आंट मियोंग बोलती है कि इसके वैल्यू बढ़ते हैं क्योंकि इसमें एक ब्रांड का मार्क होता है, जैसे मिडस टच होता है। और जिन्हो बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा है। और जिन्हो सोचता है कि आंट मियोंग मुझे ये अभी सडनली क्यों बता रही है।
और आंट म्यूंग बोलती है कि जिन्हो पर ऐसा क्यों, मैं सिर्फ मिडास टच तुम पर देख सकती हूँ। और बोलती है कि तुमने पहले वेट गेन कर दिया था उस वजह से, पर मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो रिकॉग्नाइज ना करे। और बोलती है कि क्यों मैं तुम्हारा टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, ये बहुत स्ट्रेंज है। और जिन्हो बोलता है कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई लोगों को बदल देती है। और जिन्हो सोचता है कि आंट को ये नहीं पता होगा, और सोचता है कि क्या आंट को पता है रीसेट लाइफ के बारे में। और वे बोलती है कि बेटे तैयार हो जाओ। और जिन्हो बहुत डर रहा होता है। और तभी आंट म्यूंग बोलती है कि क्या तुम आंट के कंपनी में काम करना चाहते हो। और जिन्हो बोलता है कि क्या। और जिन्हो थोड़ा सा शॉक में होता है। और आंट बोलती है कि वेल, तुम्हें पता है ना कि अभी के दिनों में तुम्हारे जैसे फेस वाले लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं परेशान हूं कि तुम्हें कोई दूसरी कंपनी अप्रोच कर दे। और जिन्हो सोचता है कि कम ऑन आंटी, मैंने अभी तो एंट्रेंस सेरेमनी एग्जाम पूरा किया है। चलो जियोंग के ट्यूटरिंग के बारे में बात करते हैं। और जिन्हो सोचता है कि ऑफ कोर्स आंटी को नहीं पता होगा। और जिन्हो बोलता है कि सब्जेक्ट इंग्लिश है और गोल 70 मैंने सही बोला ना। और आंट म्यूंग बोलती है कि हाँ, मेरी बेटी कभी भी 20 से ज्यादा स्कोर नहीं किया है इंग्लिश में। और जिन्हो बोलता है कि आपने कभी ट्यूटर को हायर नहीं किया है क्या। और आंट म्यूंग बोलती है कि हाँ किया है, पर कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं रहा है। और बोलती है कि वह होमवर्क भी नहीं करती। और कभी कभी अपने टीचर की बात सुनती है। और वह अपना स्केड्यूल भी अच्छे से नहीं करती, उस वजह से टीचर गिव अप कर देते हैं। और आंट बोलती है कि वह ग्रो अप ऐसे हुए हैं कि उसे लगता है कि अभी कुछ भी कर सकती है मेरे बैकग्राउंड की वजह से। और जिन्हो बोलता है कि नो वे, कोई बच्चा छठी ग्रेड में भी पोकेमॉन खेलता था। और याद करता है कि वह उसके साथ ऐसे पोकेमॉन साथ मिलकर खेलता था। और सोचता है कि लगता है कि वह अपने एडल्टहुड में पहुंच गए हैं। और जिन्हो बोलता है कि मुझे और यकीन करो, मैं आपकी परफेक्ट स्कोर की पावर दिखाऊंगा। और आंट कहती है कि तो फिर मैं अपने बच्चे पर यकीन कर सकती हूँ। और आंट बोलती है कि फिर हम ट्यूटरिंग फी के बारे में बात कर सकते हैं। और जिनो बोलता है कि अगर आपने मुझे फी दी तो मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। और आंट बोलती है कि क्यों। और फिर सीन चेंज होता है। हमें आंट म्यूंग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहां आंटी म्यूंग की मेड बोलती है कि वेलकम होम मैम। और आंट म्यूंग बोलती है कि जियोंग कहाँ है। और मेड बोलती है कि यंग मिस अपने कमरे के अंदर है। और आंट म्यूंग फिर डोर को नॉक करती है और बोलती है कि डॉटर, क्या तुम उठे हुए हो। और जियोंग दिखाई जाती है जो मोबाइल देख रही होती है। और आंट बोलती है कि आज मैंने एक इंग्लिश ट्यूटर हायर किया है। वह दूसरे वीक से पढ़ाई करेगा। प्लीज ट्राई हार्ड करना पढ़ाई करने में। और आंट म्यूंग बोलती है कि उस ट्यूटर का नाम ली जिन हो है। तुम्हें याद है जो पहले ओप्पा थे यहाँ विजिट करने। और जियोंग याद करती है कि वह पहले जिन्हो के साथ कैसे खेलती थी। और आंट म्यूंग कुछ सेकंड रुकती है। और जाते हुए बोलती है कि अभी मैं क्या करूं मदर के फर्ज को निभाने के लिए। और तभी डोर ओपन होने की आवाज आती है। और वहां से जियोंग बोलती है कि क्या सच में। और वो बहुत ब्लश कर रही होती है कि क्या टेडी ओपा दूसरे वीक से आएंगे। पार्ट की शुरुआत में हमें एक मॉल दिखाया जाता है जिसका नाम दोंग डेमुन होता है। वहां लड़कियां उन होती हैं, किसी को देखकर शर्मा रही होती हैं। और वही हमारा हीरो जे होता है। जे बोलता है, जे, अब इस दुनिया में चल क्या रहा है। दोंगदेमुन में घूमना आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत अच्छा दिन है। तभी जिन्हो बोलता है, जिन्हो, जे तुम्हारे पास बहुत अच्छे आइज हैं क्लोथ्स के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। जे, रियली, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जिन्हो, हाँ, आज जो भी तुम्हें पसंद आएगा वो मैं खरीद के दूंगा। बस 3001 के अंदर होना चाहिए। जे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारी तो मैं हेल्प जरूर करूंगा। जे, पर तुमने कैसे सोच लिया अपने स्टाइल को चेंज करने का। जिन्हो, मेरे पास कुछ रीजंस हैं, स्पेशली इसी वजह से। वो जे को फोन में कुछ दिखाता है। जे, क्या तुम भी सोशल मीडिया पर हो, क्या ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिन्हो, मैंने ये ऐप कल डाउनलोड किया था और मुझे ये सब मिल गया। मैं कसम खाता हूँ। मुझे पता है कि लोग सीक्रेटली मेरी पिक्स लेते हैं, लेकिन अब मैं एक टेरेबल फैशन किंग बन चुका हूँ। थैंक्स टू मेरे डिपार्टमेंट के लोग। उनकी वजह से मुझे पता चला कि मेरी पिक्स सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं। जे, पर दोंगदेमुन क्यों, यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल हैं। जिन्हो, मैं जो भी पहनता हूँ वो हाई एंड जैसा दिखता है। जे, ओह अच्छा, फिर सही है। तभी जिन्हो सोचता है और उसे अपनी आंट मियोंग की बात याद आती है। जिन्हो सोचते हुए, जैसे मेरी आंटी ने कहा था, मेरे पास अब मौका है उनका फेवर लौटाने का, जो वो 3 सालों से करती आई हैं। फिर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अननोन, क्या तुम छोड़ रहे हो। पर नहीं, तुम इतने सडनली कैसे क्विट कर सकते हो। क्या तुम सच में क्विट करने वाले हो, अभी तो स्प्रिंग कलेक्शन भी आई है। ये डियोगजी होता है जो एक कपड़ों की दुकान चलाता है। फिर फोन से आवाज आती है, कॉलर, पर तुमने पहले ही मुझे 3 महीने से पे नहीं किया है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, सिर्फ तुम नहीं। दियोगजी फोन काट देता है और गुस्से में बोलता है, दियोगजी, आह, सिर्फ मैं ही क्यों फेल हो रहा हूं। इतने सारे लोग हैं यहाँ। मैंने सब कुछ ट्राई किया जो मैं कर सकता था। मैं फैशन में सेकंड नहीं रहना चाहता। मैंने लोन लेकर मॉडल्स को हायर किया,
बुकर्स को पैसे दिए, पर अब मेरे पास ना पैसा है, ना कोई एम्प्लॉई। मैं पूरी तरह ब्रोक हो चुका हूं। दियोग जी, डैम इट। चलो, अब बंद करते हैं। मैंने इस बिजनेस को 3 साल दिए, अब गिव अप करता हूं। इस दुनिया में जो सक्सेस कर गया वो कर गया, जो नहीं कर पाया उसका कोई मतलब नहीं। दियोग जी, उस तरफ देखो, ऐसे टेरिबल फैशन वाले भी डॉगमियो में दिखते हैं। यहाँ कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जिनको अंडरे पाम भी नहीं बचा सकता, और वो दुकान मेरी है। वो हंसता है और देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। दियोग जी, पर ये बंदा मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इतना क्लोज क्यों हो रहा है? जिनो, दियोग जी, मैं जिनो। फिर हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। समवन, नहीं नहीं, ऐसे मत करो। दियोग जी, क्लोथ्स का बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, समझे? जिन्हो, यस सर। दियोग जी, कैन देते हुए, गुड जॉब। जब मैं अपनी शॉप ओपन करूंगा तुम उसके मैनेजर बनोगे। जिन्हो, दियोग जी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिन्हो, क्या तुम मेरे साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे जब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा? दियोग जी, क्या तुम उसको घर पे रिव्यू करना चाहते हो? कर सकते हो। फिर दियोग जी सोचता है, दियोग जी, ये कितना अच्छा बच्चा है, इसने पहले ही अपने करियर का पाथ चूज कर लिया है। इंप्रेसिव। पर ये रीसेट लाइफ क्या है? कोई न्यू फोटो ऐप? जिन्हों सोचते हुए, लगता है इसने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है, लेकिन ये बंदा अच्छा है। दियोग जी, हाँ ये हुआ था। मैं बहुत परेशान था। एक लड़का जो 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली आया और फिर अचानक डिसअपियर हो गया। क्या तुम जिन्हो हो? जिन्हो, मुझे माफ कर दो, बिना कुछ गुड बाय बोले मैं चला गया था। क्या मैं यहां से कुछ क्लोथ्स ले सकता हूं? दियोग जी, ऑफ कोर्स, तुम ले सकते हो। दियोग जी, ये सब न्यूली अराइव्ड क्लोथ्स हैं, अभी अभी आए हैं। जे, तुम क्या सोचते हो? जे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट कैनवस शूज के साथ तो ये परफेक्ट लगेगा। क्या ओनर, आपके पास वो है? दियोग जी, हाँ मेरे पास है, मैं लाता हूं। फिर वो दोनों कपड़े चूज करते हैं और जिन्हो तैयार होता है। जिन्हो, ये कैसा है? हाई एंड लग रहा है ना? जे, तुम अनोइंग हो, पर एडमिट करना पड़ेगा। पीछे दियोग जी हैरान हो जाता है। जे, सो तुम्हारा फोटोशूट कुछ नहीं है? दियोग जी सोचते हुए, फोटोशूट? जिन्हो, ह्यूंग, मैं ये सेट लेना चाहता हूं। दियोग जी, जिन्हो, मेरी बात सुनो। जिन्हो, दियोग जी, बताओ क्या बात करनी है? दियोग जी सोचते हुए, ये मेरा आखिरी चांस हो सकता है, मुझे हिम्मत करनी होगी। दियोग जी, जिन्हो, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे? क्या तुम फिटिंग मॉडल बनोगे? बस 1 आवर की बात है, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। जिन्हो, तुमने मेरे लिए इतना टाइम स्पेंड किया, 3 साल, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दियोग जी, क्या सच में? थैंक यू सो मच। दियोग जी, ओ पहले मुझे तुम्हें पे करना होगा। मेरा वॉलेट कहाँ है? वॉलेट? जिन्हो, इसकी जरूरत नहीं है। दियोग जी, नहीं, मेरे पास पैसे होंगे, अभी देखता हूं। वो वॉलेट चेक करता है। तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। दियोग जी रोते हुए, मैं मनी बोरो करता हूं तुम्हारे लिए, रुको बस। जिन्हो, मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सीन बदलता है। जिन्हो के पास बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं। जिन्हो, ये इनफ होता अगर वो मुझे डिस्काउंट देता। अब मैं फील कर रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है। जे, अगर तुम नहीं जाते तो वो सारे क्लोथ्स ऑर्फनेज में डोनेट हो जाते। जिन्हो, तुम्हारी अपीयरेंस को क्या हुआ? जे, एक रिच मैडम अभी शॉप से आई हैं। जिन्हो, पर यह अनफेयर लगता है, कैसे पॉसिबल है? खरीदने जाओ, खरीद भी लो और पैसे भी कमा लो। जिन्हो, मैं ये 7 साल से तुम्हारे लिए फील कर रहा था। जे, क्यों मैं? जे, तुम्हें याद नहीं, हम एलिमेंट्री स्कूल में सेम आइसक्रीम लेते थे, एक्स्ट्रा स्कूप वाली? जे, जैसे हम हैंडसम बन पाए और स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, हम कोका कोला भी लेते थे रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग में। जे, अच्छा वो स्पेशल ट्रीटमेंट, मुझे लगता था सिर्फ मुझे मिलता था, मैं सिर्फ लकी था। जिन्हो, तुम्हारे माइंड में ये किसने डाला? जे, क्योंकि मैं हैंडसम था, उसी वजह से। जिन्हो, गुस्से में, हाँ, जे, एनीवे, अब तुम फूड की बात कर रहे हो, मैं बहुत हंग्री हो रहा हूं। पीछे एक लड़की उन्हें देख रही होती है। जिन्हो, तुमने सिर्फ आइसक्रीम और कोला सुना जो मैंने कहा? पीछे से आवाज आती है। जिन्हो, जिन्हो शॉक्ड हो जाता है। ओ माय गॉड जिन्हो, ये तुम हो? कितना टाइम हो गया, हम मिले नहीं। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं। जे, कितनी खराब हो, क्या तुम हमसे ग्रीट भी नहीं कर सकती? लड़की, मैं बोरा हूं, हम सेम स्कूल में पढ़ते थे। जिन्हो याद करता है, वही लड़की जिसे उसने प्रपोज किया था और जिसने उसे इंसल्ट किया था। बोरा, तुम मुझे स्कूल में पसंद करते थे। फिर दिखाया जाता है कि जिन्हो बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे तुम याद हो तो बोरा, और बोरा बोलती है,
मुझे पता था। जिन्हों बोलता है, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कैसे किया? बोरा हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत फेमस हो सोशल मीडिया में, और हम टिपिकल नेबरहुड भी हैं ओप्पा। और जय पीछे से सोच रहा होता है, अब ये हैंडसम और फेमस हो गया है तो तुम ऐसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। इतने सारे रूमर्स फैलाए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल थी हाई स्कूल में। तो फिर अपना नेबरहुड बदल दिया क्योंकि तुम मैथ को हैंडल नहीं कर सकती थी। फिर बोरा हंसते हुए बोलती है जिन्हों तो हम बाय चांस मिले हैं। तो क्या तुम पसंद करोगे अगर मेरे साथ कॉफी पीने चलो? क्या तुम चल सकते हो? जिन्हों पहले सुनकर हैरान होता है और कुछ सेकंड्स के बाद हंसने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना। और बोरा के सपने टूट जाते हैं। जिन्हों बोलता है, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, तुम्हें पता है ना बोरा, तो फिर मैं अभी जा रहा हूं। बोरा बोलती है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? एटलीस्ट क्या हम सिर्फ फोन नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं? सिर्फ फोन नंबर्स। जिन्हों बोलता है, नहीं। बोरा गुस्से से बोलती है, क्यों? ऐसा क्यों? जिन्हों बोलता है, क्या तुम रीजन की बात कर रही हो? पर तुम्हें रीजन मुझसे भी ज्यादा अच्छे से पता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम अपना ध्यान रखना। जय बोलता है, ओए जिन्हों, तुम ऐसे लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए कैसे बोल सकते हो? जिन्हों बोलता है, क्योंकि ये हमारे मिडिल स्कूल की क्लासमेट है, उसी वजह से ध्यान रखना पड़ता है। बोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है, ओए जिन्हों, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर लाइन मार रही हूं? तुम अपने सर्वेंट के साथ सिर्फ घूम रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं के प्रिंस हो। ओए, तुम्हारा ये फेस टेम्पररी है, इतना घमंड मत कर। और क्या जर्क है। जिन्हों और जय पीछे मुड़कर देखते हैं। जय बोलता है, योर हाइनेस, आपके इस सर्वेंट को बहुत भूख लगी है। जिन्हों बोलता है, ओह। और जिन्हों जय के कंधे पर बैठकर कहता है, जल्दी चलो मेरे सर्वेंट। और बोरा और सब लोग ये देख रहे होते हैं। बोरा बहुत गुस्से में होती है। सीन कट, एक रेस्टोरेंट का सीन। जय बोलता है, उसके फेस को ऐसा करके मुझे नहीं लगता कि वो कभी तुमसे बात करने की कोशिश करेगी। जय बोलता है, तुम आज बहुत कूल लग रहे थे, क्या तुम ऐसे ड्रेस करोगे फ्यूचर में भी? जिन्हों कहता है, ये ऐसा नहीं है। अगर बोरा मुझसे माफी मांगती तो मैं उसके साथ कॉफी पीने जा सकता था, और अभी मैं उसके साथ होता। टू बी ऑनेस्ट, अभी मुझे एम्प्टी फील हो रहा है। जय बोलता है, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट एम्प्टी है और वो उसे खाना देता है। जिन्हों खाना खाने लगता है। जय बोलता है, अब बताओ कैसा है? जिन्हों बोलता है, मैं एडमिट करता हूं, वो एम्प्टीनेस नहीं थी, वो हंगर थी। जिन्हों बोलता है, सही है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो डेयोग जी ने दिए थे, जितना खाना है खा सकते हो। जय बोलता है, मैं तब तक खाऊंगा जब तक मर न जाऊं। 1 आवर लेटर, बिल आता है, वो तो 40,001। जिन्हों बोलता है, तू सुअर हो। जय बोलता है, तुम इतना खाओगे तो मेरी गलती नहीं है। सीन चेंज। कोई बोलता है, अपने एंसेस्टर पर यकीन करो, एंसेस्टर्स तुम्हें प्यार करते हैं। वो एक लड़की होती है, वो बोलती है, ये कौन सी कल्ट है? मुझे यकीन है इनके कोई भी बिलीवर नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। पीछे से कोई बोलता है, एक्सक्यूज मी। लड़की पीछे देखती है। जिन्हों खड़ा होता है। वो बोलता है, तुम पर वो हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा मिस। लड़की शर्माने लगती है। जिन्हों बोलता है, तुम क्या सोचती हो? लड़की बोलती है, हाँ मैं यकीन करती हूं। जिन्हों सांस लेता है और सोचता है, मैं पागल हो रहा हूं, यह मेरा 5th टाइम है। मैंने एक स्ट्रेंजर को एडवाइस दिया है। जब मैं देओगजी की शॉप को प्रमोट कर रहा था तब मैंने एक स्किल एक्टिवेट की थी, नेबरहुड फैशनिस्ता। और उसकी वजह से मेरा फैशन सेंस बहुत बढ़ गया है। वो खुद को मिरर में देखता है और बोलता है, मैं तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूं, मेरा फैशन भी और बेटर हो गया है। जिन्हों, शांत हो जाओ, क्या तुम ये सीनियर के साथ ही करने वाले हो? आज क्लब रजिस्ट्रेशन है तो मुझे एक क्लब चूज करना पड़ेगा। वो डोर नॉक करता है। एक्सक्यूज मी, मैं यहां क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं। वहां सीनियर सो रहे होते हैं। जिन्हों कंफ्यूज्ड होता है। सीनियर बोलते हैं, कौन कौन? ओह माय, क्या तुम जिन्हों हो? तुम्हें कौन सी चीज यहां लेकर आई? जिन्हों बोलता है, सीनियर, आप सिख हैं क्या? सीनियर बोलते हैं, नहीं मैं सिख नहीं हूं, बस वहीं से बोलो। जिन्हों बोलता है, मैं क्लब रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं। यह सुनकर सीनियर एक्टिव हो जाते हैं। क्लब क्लब, गोल्फ, हाइकिंग, स्टडी, टेनिस, सॉकर, कौन सा क्लब चाहिए जल्दी से बताओ। जिन्हों मेरे जूनियर। जिन्हों बोलता है, टेनिस प्लीज। सीनियर बोलते हैं, वजह, गुड चॉइस। जिन्हों सोचता है, ये इतने जल्दी हाई एनर्जी में कैसे आ गया? सीनियर बोलता है,
जिन्हों, तुम्हें आइडिया है कि कितने प्रोफेशंस के लोग तुम पर नजर रख रहे थे तुम्हारे मैगजीन शूट के बाद? प्रिंसिपल बहुत खुश हुए थे। इसी वजह से प्रोफेसर्स के बीच बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। तुम सोच रहे होगे कैसा कंपटीशन? अपने क्लब में तुम्हें ज्वाइन करवाने का कंपटीशन था। वो लोग बहुत प्रेशर में थे और मैं सोच रहा था कि तुम्हें कौन क्लब ज्वाइन करने को बोलेगा, और तुम खुद आ गए। जिन्हों सोचता है प्रोफेसर्स क्लब के एडवाइजर के तौर पर होते हैं। सीनियर बोलता है, मुझे कॉल करना जब तुम फ्री हो ना, और ध्यान रखना जो प्रोफेसर चूज नहीं हुआ है। जिन्हों सोचता है, क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं? एक टीचर बोलता है, जिन्हों, मुझे लगता है तुम्हें गोल्फ चूज करना चाहिए। सेमेस्टर में बिजनेस क्लास होती है। इकोनॉमिक क्लास में टीचर बोलता है, दूसरे सब्जेक्ट से अच्छा है कि तुम हाइकिंग चूज करो, वो बहुत अच्छा होता है। लंच के समय एक और टीचर बोलता है, तुम्हें सॉकर चूज करना चाहिए, सॉकर बहुत अच्छा है। जिन्हों ये सब बताता है सीनियर को और बोलता है, मुझे पूरा दिन टीचर्स ऐसे ही देखते रहे। सीनियर बोलता है, मैंने नहीं बोला था ये। जिन्हों बोलता है, मैं और ज्यादा स्ट्रेसफुल था जब मैंने फर्स्ट डेटिंग गेम खेले थे। सीनियर बोलता है, क्या तुम्हें डेटिंग गेम पता है? सीनियर बोलता है, ठीक है, ये लो, ये सब एलुमनाई स्टोर ने स्पॉन्सर किया है, तो बर्डन फील मत करना। मेरे पीछे चलो। जिन्हों सामने देखता है लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, बहुत डेडिकेशन से। जिन्हों बोलता है, वाओ। सीनियर बोलता है, अगर तुम जल्दी सर्व करोगे तो स्ट्रांग रिसीवर जल्दी डिफेंड नहीं कर सकता, और उसे एस बोलते हैं, ये बहुत कूल होता है ना। जिन्हों बोलता है, रिसीवर, एस, ये क्या होता है? सीनियर बोलता है, कुछ गेम्स खेलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। प्लेयर्स बोलते हैं, यंग जे ने ली जिन हो को लेकर आया है। क्या यंग जे ने जीपीए को लेकर आया? जिन्हों सोचता है, जीपीए। सीनियर बोलता है, हाइकिंग क्लब सिक होगा, ये सुनकर तुम यहां आए हो। कुछ सेकंड बाद सीनियर बोलता है, ये देखो। जिन्होंने एक आवर से, जिन्हों बॉल उठाता है और उस पर शूट करता है, पर कुछ नहीं होता। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जिन्हों टेनिस बॉल उठा रहा होता है और सोच रहा होता है, ये अच्छा नहीं जा रहा, ये बहुत खराब जा रहा है। सीनियर्स मुझे बहुत इंकरेज कर रहे हैं, पर मेरी स्किल्स बहुत खराब हैं। वो टेनिस प्लेयर्स को देख रहा होता है जो खेल रहे होते हैं। उनके गेम को देखकर जिन्हों हैरान होता है और सोचता है, क्या मैं वो स्किल अनलॉक करूं? क्या मैं टेनिस प्रिंस एबिलिटी को ओपन करूं? अगर मैंने ये एबिलिटी अनलॉक कर दी तो मैं अभी सबसे अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा। फिर वो सोचता है, पहली कंडीशन है कि मैं टेनिस रैकेट को होल्ड कर सकूं, जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। दूसरी कंडीशन, 100 बार रैलीज करना। रैलीज की डिफिकल्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि ओपोनेंट तुम्हें कितना अकोमोडेट करता है। अगर तुम बस किसी भी तरह से मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं 100 रैलीज तक पहुंच जाऊं, आई शो यू समथिंग। अगर मैं शॉर्टकट्स यूज करूं तो मैं उसे जल्दी अनलॉक कर सकता हूं। फिर वो सोचता है, मुझे इतना खराब क्यों फील हो रहा है? और तभी पीछे से कोई आता है, एक सीनियर, जो बोलता है, ओए जिन्हों, किसके बारे में इतना सोच रहा है? जिन्हों आवाज सुनकर डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। सीनियर पूछता है, क्यों? जिन्हों बोलता है, मैं स्कूल इवैल्यूएशन में फेल हो गया था। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं बाकी टेनिस प्लेयर्स के लिए बर्डन हूं। मेरी स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है। सीनियर कुछ देर चुप रहता है, फिर हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगा था जो तुम्हारे जैसा बंदा है वो पूरा टाइम बस पढ़ाई ही करता होगा। जिन्हों सोचता है, मैं तो एक गेम एडिक्ट था, मैं सिर्फ गेम्स खेलता था। सीनियर कहता है, क्लब एक्टिविटीज कभी कभी खराब भी होती हैं और अच्छी भी। तुम्हें पता है जिन्हों, ये तब तक अच्छा है जब तक तुम इसमें मजा लेते हो। आजकल के बच्चे बहुत कम्पिटिटिव हैं। उन्हें लगता है अगर थोड़े से भी पीछे रह गए तो वो हार जाएंगे, पर आखिर में जो मजा लेता है वही रियल फर्स्ट क्लास होता है। सीनियर फिर पूछता है, क्या तुम बोर हो गए हो बॉल मशीन में बॉल्स डालते हुए? क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूं अभी के लिए? जिन्हों जवाब देता है, नहीं, मैं खुद प्रैक्टिस कर लूंगा। वो सोचता है, एंग्जाइटी की वजह से मैं भूल गया था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या मजा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक जगह जहां कोई एप्पल देते हुए पूछता है, क्या तुम इंग्लिश ट्यूटर हो? तुम अभी से स्टार्ट करोगे, मिस जियोंग जल्दी आ जाएंगी, आप आराम से बैठिए। एक मेड आती है और पूछती है, आपको पीने के लिए क्या चाहिए? जिन्हों कहता है, सोडा प्लीज। जिन्हों सोचता है, मुझे पता था कि आंट मियोंग सक्सेसफुल हैं, पर मुझे नहीं पता था कि उनके पास हाउसकीपर भी है। तभी जियंग आती है और चिल्लाती है, मॉम, मैं घर आ गई। तो बताऊं,
टेडी ओपा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाउसकीपर बोलती है, मुझे नहीं पता कि टेडी ओपा कहाँ है, पर ये तुम्हारा ट्यूटर है। जिन्हो कहता है, हाय जियोंग, कितने टाइम से नहीं मिले। जियंग जिन्हो को देख रही होती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मॉम के सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर हाउसकीपर और जिन्हो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जियंग बोलती है, मैंने तुम्हें मॉम के वॉलपेपर में देखा था, तुम उनकी मेन वॉलपेपर में थे। तुम कहाँ हो? टेडी ओपा कहाँ हो? जिन्हो डरते हुए कहता है, वो मैं ही हूं। जियंग चौंकते हुए बोलती है, मुझे पता चल गया, तुमने अपना हैंडसम फेस यूज किया मेरी मॉम को सिड्यूस करने के लिए, ये ट्यूटर की जॉब लेने के लिए। जिन्हो शॉक में आ जाता है। जियंग कहती है, मुझे लगता है मैं जल्दी आ गई। हाउसकीपर बोलती है, मिस, आप कहां जा रही हैं? आपके ट्यूशन का क्या होगा? जियंग जवाब देती है, मेरी मॉम ने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, उन्होंने टेडी ओपा को हायर नहीं किया। जिन्हो गुस्से में बोलता है, हे तुम पिंक पिग। जियंग रुक जाती है। जिन्हो बोलता है, तुम्हें ये बैड मैनर्स किसने सिखाए? पास्ट सीन। जियंग कहती है, ओए पिग, मेरे साथ खेलो। जिन्हो फोन में बिजी होता है। आंट मियोंग कहती हैं, सॉरी, ये तब हुआ जब से मैंने उसे बनाया। जिन्हो की मॉम बोलती हैं, कोई बात नहीं आंट मियोंग, मैं क्या कर सकती हूं ताकि मेरी बेटी हेल्थी रहे? जिन्हो बोलता है, मैं अभी गेम खेल रहा हूं, गेम के बाद खेलेंगे। ये सुनकर जियंग और गुस्से में आ जाती है। वो जिन्हो का फोन फेंक देती है। फोन जमीन पर गिरता है। जियंग, कोई फोन नहीं, अब मेरे साथ खेलो। जिन्हो शॉक्ड होता है, कुछ सेकंड्स के लिए चीखता है। आंट म्यूंग और जिन्हो की मॉम डर जाती हैं। जिन्हो बोलता है, अपने हाथ ऐसे रखो, तुम पिंक पिग, किसी का फोन ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। जियंग कहती है, दूसरा फोन ले लो। जिन्हो तालियां बजाते हुए कहता है, तुम्हारे मैनर्स बहुत खराब हैं। आंट म्यूंग ये सब देख रही होती हैं। जिंग जिन्हो से माफी मांग रही होती है। मॉम कहती है, क्या मुझे रोकना चाहिए? आंट म्यूंग, नो नीड। जिन्हो उसे मैनर्स सिखा रहा है। प्रेजेंट। जिन्हो फिर से ताली बजाता है। जिन्हो, मैं वेट लूज करने के बाद नहीं आया, इसलिए तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। जियंग उसे देखती है, क्या तुम टेडी ओप्पा हो? जिन्हो, मेरे अलावा और कौन? वो सोचता है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने वजन कम कर लिया है, इसका मतलब तुम अंट मियोंग से बात नहीं कर रही हो। क्या वो बच्चा जिसके फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर वो फैमिली से भी अलग हो जाए? जिन्हो, जियोंग, अपने हाथ नीचे करो, मैंने सब कुछ आंट मियोंग से सुन लिया है। मैंने सुना कि तुम रूड बिहेव कर रही हो। जिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इंटरफियर क्यों कर रहे हो? पीछे एक पपी दिखता है। जिन्हो फिर बोलता है, मतलब क्या है? मैं इंटरफियर ना करूं। अब जिन्हो के पीछे एक टाइगर दिखता है। जियंग हार मान लेती है। जिन्हो, ओप्पा तुम्हें डांटने नहीं आया है, तुम्हारी हेल्प करने आया है। ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। आंट मियोंग पहले से बिजी हैं प्रमोशन के साथ। तुम्हें लकी फील करना चाहिए कि तुम उन्हें वीकेंड में फेस टू फेस देख सकती हो। जिन्हो, मैं वीकेंड में एक बार आऊंगा। जियंग, क्या सच में? हाउसकीपर जिन्हो को देखती है, ये लड़का, और उसे बुदा जैसा इमेजिन करती है। जियंग उसके पैरों में होती है। आंट मियोंग का सीन। वो कहती हैं, क्या सच में जियंग ने वो किया? हाउसकीपर, हाँ, जब वो यंग मैन घर से गया, वो उसे बेसिक्स से सिखा रहा है। ये अच्छा है। आंट मियोंग, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो टॉपर है। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब तुम बहुत थकी होगी, अब तुम सो सकती हो। आंट मियोंग खुश होती है। वो याद करती हैं, जब जियोंग मुझे स्कूल फेस्टिवल के लिए पूछती थी, मैं मना कर देती थी। धीरे धीरे उसने पूछना बंद कर दिया। आंट मियोंग सॉफ्टली कहती हैं, मैं तुम्हें जल्दी बुलाने वाली हूं, मेरे बच्चे। कल मिलते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जिन्हू पानी पी रहा होता है और कोई बोलता है, ओए जिन्हू, और वह सीनियर होता है। वह बोलता है, तुम थोड़ी देर पहले कौन सा सर्कस कर रहे थे? तुम्हारे जैसा बिगिनर ये कैसे कर सकता है? तुम तो एक कंप्लीट बिगिनर हो। जिन्हू बोलता है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के सीनियर ने बोला था, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम पेन को स्वर्ल कर सकते हो। सीनियर बोलता है, फिर भी, और तुम्हारे आज के फॉर्म एक प्रोफेसर जैसे लग रहे हैं मुझे। जिन्हू बोलता है, ये हैं रिजल्ट्स हमारे ब्रिलियंट सीनियर के। आप महान हो सीनियर। और दोनों डांस कर रहे होते हैं। सीनियर बोलता है, क्या ऐसे बात है क्या? जिन्हू बोलता है, हां, ऐसे ही बात है। इकोनॉमिक वाला कहता है,
तुम्हें कैसे भी जीतना होगा। इस अननोइंग हैप्पीनेस को देखो। और सेकंड प्लेस वाला कहता है, ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा। फिर गेम फिर से शुरू होने लगती है और लोग देखने लगते हैं। सेकंड प्लेस वाला कहता है, तुम्हें अभी से ही गेम क्विट कर लेना चाहिए। तुम इतना इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं लक में हार सकता हूं पर स्किल में कभी नहीं। जिन्हू बोलता है, तुम भी एक बिगिनर हो तो इतने एम्बेरस्ड क्यों हो रहे हो? वह लड़का बोलता है, क्या एम्बेरसमेंट, ये सिर्फ लूजर्स के लिए होते हैं। जिन्हू कहता है, ये देखो, हॉलीवुड का एक्शन मार रहा है। लोग बहुत बातें करते हैं जो स्पोर्ट्समैन के खिलाफ जाती हैं, पर वो एम्बेरसिंग कैसे नहीं हो सकता? वह बोलता है, तुम सच में एंग्री हो क्योंकि तुम कावर्ड हो? नहीं, तुम एंग्री उस वजह से हो क्योंकि तुम्हारी टीम हार रही है। अगर दूसरी साइड ये करे तो कावर्डली कहते हैं, और अगर अपनी साइड करे तो क्लेवर। सिर्फ विनर डिसाइड करता है। तो देखो, लोग ऐसे असॉल्ट करते हैं दूसरों को। वह लड़का बोलता है, क्या? जिन्हू बोलता है, "हे, अगर तुम ये गेम ऐसे माइंडसेट के साथ खेलोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम प्रो हो सकते हो, पर यह सिर्फ एक हॉबी है। इसमें जीतना हारना होता रहता है। और मैं एक टेक्निक ले रहा हूं मंगा से। इससे बहुत मजा आएगा।" फिर दिखाया जाता है कि जय कहता है, जिन्हू ये देखो, ये सेम स्किल का नाम है ना मंगा में, ये क्या कॉपीराइटेड है? फिर जिन्हू वो पढ़ता है और दूसरी बार अपने कमरे में टूट पड़ा होता है। डॉक्टर पास होता है। डॉक्टर बोलता है, तुमने अल्ट्रा टॉर्नेडो यूज किया, इस वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। जिन्हू बॉल को मारता है और बॉल उस तरफ जा रही होती है और वह लड़का भी उस तरफ भाग रहा होता है। वह लड़का बोलता है, ये फास्ट है, पर यह बहुत इंपॉसिबल नहीं है कैच करना। गुड, ये यहीं होगा जब ये वॉइस होगी। अगले मोमेंट ये इस डायरेक्शन में होगा और वह अपना टेनिस रैकेट उस दिशा में करता है और तभी बॉल रिफ्लेक्ट होकर उसके चेहरे की तरफ आ रहा होता है। वह लड़का बोलता है, क्या बॉल टेलीपोर्ट हो गया अभी अभी? और तभी नीचे गिर जाता है। सीनियर बोलता है, अभी बॉल बाउंस हुआ है ग्राउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वाला कहता है, यह बहुत इंप्रेसिव है, और बोलता है, हाँ, इसे बुलाते हैं अमेरिकन ट्विस्ट सर्व। सीनियर बोलता है, अल्ट्रा टॉर्नेडो फ्रॉम टेनिस प्रिंस एपिसोड 8। इकोनॉमिक वाला कहता है, तुम तो मांगा नर्ड निकले। दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं। सेकंड प्लेस वाला लड़का बहुत डरा हुआ होता है। सोचता है, अगर मैंने डॉज ना किया होता तो मेरे चेहरे में लग जाती। जिन्हू बोलता है, अब तुम क्या कर रहे हो? हॉलीवुड एक्शन, उठ जाओ। और सीन महंगा पैनल जैसा हो जाता है। जिन्हू बोलता है, हम अभी तक पूरा नहीं किए हैं। और तभी उसकी तरफ कोई आ रहा होता है और जिन्हू उसे देखकर डर जाता है। लड़कियां ये देख रही होती हैं। क्लोथ्स डिपार्टमेंट वाले लोग बोलते हैं, ओएमजी, ये तो टिम जोन्स है, एक चीफ डिजाइनर, सीनियर के टिम जोन्स। टिम बोल रहा होता है जिन्हू को, मुझे तुम्हारे गाल टच करने दो, तुम्हारे चीक्स। और लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। क्लोथ्स का लड़का बोलता है, प्रोफेसर, ये देखो। और प्रोफेसर टिम को देखकर पागल हो जाते हैं। टीम जोन्स। सीनियर बोलता है, मैच रुक गया इस फैटी की वजह से। ये क्या कर रहे हो? जाओ अपनी सीट में। दूसरा, टिम बोलता है, हाँ हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं जब देख रहा था कि वो विलन हार रहा है इतने परफेक्ट शूट के साथ, तो अपने आप को रोक नहीं पाया। जिन्हू सोचता है, मैं तो सिर्फ मंगा की स्किल को कॉपी कर रहा था, और बोलता है, एक्सक्यूज मी। टिम बोलता है, हाँ, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहां क्यों हूं। मैं यहां इसीलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपने कपड़े पहनवाना चाहता हूं। ये बुक देखो। जिन्हू सोचता है, मैं थोड़ा सा ये बुक देखता हूं। फिर सोचता है, लगता है कि ये बहुत डिटरमिन्ड है, मुझे एक लुक देना चाहिए। वह जैसे ही बुक ओपन करता है, देखता है और बोलता है, ओह माय गुडनेस, ये तो परफेक्ट है। जब से नेबरहुड फैशनिस्टा मिला है मुझे, मैं किसी भी फैशन से 100% संतुष्ट नहीं हुआ था। जिन्हू कहता है, ऐसे क्लोथ्स एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? ये बात टिम के दिल में लगती है। जिन्हू बोलता है, ये इतना बेटर कैसे हो सकता है? और ये बात टिम के दिमाग में लगती है। जिन्हू बोलता है, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये देख सकता हूं। टिम सोचता है कि वो हेवन में जा रहा है। जिन्हू बोलता है, आई एम सॉरी, पर मैंने देखा तुमने कुछ शूट किया है। तभी कोई आता है और बोलता है, लैंग्वेज डिफरेंस है पर सिंसेरिटी समझी जा सकती है। और वो अंट मियोंग होती है। वह बोलती है, जैसे हमने वो कपड़े रिमूव कर दिए मेरे बेटे। जिन्हू बोलता है, अंट मियोंग। टिम बोलता है, एंजेला। और फिर टिम और आंट मियोंग हग करते हैं। हाँ, सिर्फ हग करते हैं, पर बैकग्राउंड में ऐसे लगता है डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा ही डाल दिया हो।
आंट मियोंग बोलती है, ये बिसू है, जहां लिप्स टच नहीं होते पर किस जैसा लगता है। टिम जिन्हू को क्रेजी लुक के साथ देख रहा होता है। क्या ये आदमी सच में मेरे लिप्स को टच करेगा? जिन्हू बोलता है, मुझे विमेन पसंद है। टिम बोलता है, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है, सबको विमेन पसंद है। जिन्हू बोलता है, अंट मेरी मदद करो। और तभी वे कार में होते हैं। जिन्हू बोलता है, एक मिनट, मुझे आप कहां लेकर जा रही हो? आंट बोलती है, उस बारे में। ड्राइवर कार चला रहा होता है। आंट बोलती है, मैं यहां हूं अपने सन के साथ हैंग आउट करने के लिए। जिन्हू बोलता है, मेरे पास क्लासेस हैं। आंट बोलती है, ड्रॉप कर दो। और जिन्हू बहुत परेशान होता है। और फिर जिन्हू बोलता है, क्या आंट मियंग एसआईओआर कोरिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं? आंट मियंग मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी हर जगह, जैसे कि तुम कोई रियल मॉडल नहीं हो। इस वजह से इसने तुम्हारे चेहरे और उस फैक्ट से कि तुम एशियन हो पहचान लिया। जिन्हू थोड़ा कंफ्यूजन में, तो फिर बताओ, इसने मुझे ढूंढा कैसे? आंट मियंग, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये वॉलपेपर देखकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में। जिन्हू, सो आर्च मर्से, सीरियसली मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। आंट मियंग, ऑब्वियसली। जिन्हू, तो क्या आप प्लीज अपना वॉलपेपर चेंज करोगी? आंट, क्यों? जिन्हू, क्योंकि जियंग को फाइनली गलती से लग गया कि मैं आपका सीक्रेट बॉयफ्रेंड हूं। आंट मियंग चौंक जाती है और जिन्हू बोलता है, बस इसलिए कह रहा हूं। कार चल रही होती है। जिन्हू, आंट मियंग, आप कहां जा रही हैं? क्या आप जियंग को साथ नहीं लेकर जाएंगी? वो अभी तक स्कूल से आ चुकी होगी। आंट थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सॉफ्टली कहती हैं, नहीं। जिन्हू, क्यों आंट मियंग, क्यों? मुझे पता है कि जियंग के साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या आपको उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए? आंट मियंग, फिर भी नहीं। कार एक जगह रुक जाती है। जिन्हू हैरान होकर, ये तो क्लब है। आंट मियंग, क्योंकि माइनर्स अलाउड नहीं है क्लब में। क्या मुझे उसे यहीं ले आना चाहिए? जिन्हू घबराकर, मैंने कुछ टेरेबल बोल दिया क्या? हे। इसलिए जियंग ऐसी है। आंट मायूस होकर, मैं क्या करूं, मैं तो 0 नंबर मदर हूं। जिन्हू, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए आंटी। अगर आप अभी से एफर्ट करो तो आप 80% मॉम बन सकती हो। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा अच्छी मां बनने में। आंट मियंग मुस्कुराकर, ठीक है, मैं तुम पर छोड़ रही हूं मेरे बेटे। जिन्हू सोचता है, बाय द वे, ये क्लब बहुत अमेजिंग है। यहां हर तरफ स्पार्कल ही स्पार्कल है। एक बात बताओ, ये क्लब सच में अमेजिंग है? नहीं, सीरियसली सच में अमेजिंग है। एनीवे, सो बैक टू स्टोरी। एक लड़की जिन्हू को देखती है और स्माइल करती है। उसकी स्माइल देखकर जिन्हू के अरमान जाग जाते हैं। इतने सारे ब्यूटीफुल लोग, मुझे बताओ मैंने इन्हें पहले देखा क्यों नहीं? आंट मियंग और ड्राइवर उसे देखकर समझ जाते हैं कि जिन्हू का मतलब क्या है और थोड़े शर्माने लगते हैं। आंट, क्या वो लोग ऑर्डिनरी लगते हैं तुम्हें? वो लोग मॉडल्स हैं। यहां कुछ ऑर्डिनरी पीपल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज और मॉडल्स ही हैं। वो लोग सीक्रेटली टिम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टिम अभी कोरिया विजिट कर रहा है। जब वो लोग डांस कर रहे थे, मैं तुम्हें बताऊं, वो लोग डेस्परेट हैं हमारा और टिम का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? जिन्हू, सेल्फ प्रमोशन या डिसगाइज्ड कोइंसिडेंस? एंड हंसकर, तुम सरप्राइजिंगली जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो। जिन्हू, अगर हमें किसी को मानना है तो पहले उसका अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स, ये लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टिम हमारे बेटे को पसंद करता है। जिन्हू, मुझे पसंद शब्द से ट्रॉमा हो जाता है आपकी वजह से। आंट मियंग, क्या सच में तुमने कभी मॉडलिंग नहीं की? जिन्हू, सच में मैं किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। आंट, तुम वो नहीं चाहते जो तुम्हें बिलोंग करता है, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे पास आना बंद कर दें। जिन्हू, एग्जैक्टली। आंट अपने ड्राइवर से बात करती हैं, क्या यह सही होगा अगर सोल फैशन वीकेंड में एक बार जिन्हू रैंप पर चले? जिन्हू, अगर आप इसका आधा एफर्ट भी जंग पर करती तो शायद मैं हां कह देता। आंट, मैं 0 पॉइंट मदर हूं। जिन्हू, पहले आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आंट, तुम फन करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? क्या आज तुम फन नहीं करना चाहते? यह सीक्रेट इवेंट होगा, तुम्हारी मदर से भी। जिन्हू, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, स्पेशली उस गॉसिप करने वाले के कारण, जो जब भी मैं बाथरूम जाता हूं मुझ पर बातें करता है। आंट,
अगर मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया तो मैं कल तुम्हें एक फॉरेनियर कार दिला दूंगी। और तुम्हें पता है ना, वाइस प्रेसिडेंट पैसे के मामले में मजाक नहीं करती, सो तुम जा सकते हो। असिस्टेंट, अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम पर सू करूंगा और तुम्हारी पोजीशन ले लूंगा। थोड़ा हंसता है। क्या ये फनी नहीं था? एंड मियंग, तुम्हारे जोक्स हमेशा सीरियस लगते हैं और स्केरी भी। जिन्हू क्लब में जा रहा होता है, तभी किसी से टकराता है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन्हू, माफ कर दो, आई एम सॉरी। वो, नहीं। वो जिन्हू को अपनी चेस्ट से लगा लेती है। एक लड़की होती है। वो बोलती है, ये ठीक है, तुम बहुत हैंडसम हो। क्या तुम SIOR के एक्सक्लूसिव मॉडल हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? और डांस के बाद हम खाएंगे ही, और खाने के बाद तुम समझ ही जाओगे। फिर सीन कट होता है वॉशरूम में। जिन्हू, मैं जा रहा हूं। टिम, तुम खुद को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? जिन्हू, क्योंकि ये लोग SIOR के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। ये अच्छा होगा उन लोगों से मिलना, पर मुझे अब निकलना है। टिम, अच्छा, गुड इंस्टिंक्ट और कंट्रोल माइंड, तुम असली मैन हो। जिन्हू, बंद करो, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये प्लेस सही नहीं है। टिम, तो फिर तुम जा कहां रहे हो? जिन्हू मुस्कुराकर, कोरिया के नाइटफॉल को एंजॉय करने जा रहा हूं। फिर नेक्स्ट सीन कट होता है कैरोकी लाउंज में। दो लोग चीयर्स कहते हैं। जिन्हू और टिम दोनों चिकन और बियर ले रहे होते हैं, फिर कैरोके में गाना गा रहे होते हैं। टिम, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली चिकन बियर कॉम्बो अमेजिंग था। नेक्स्ट टाइम जब तुम हमारे कंट्री विजिट करोगे मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिन्हू, तुम कहां से हो? टिम, इंग्लैंड से। जिन्हू, ओह अच्छा, अब मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हें क्या चाहिए इन क्लॉथ्स के एक्सचेंज में? सोचता है, मैं नहीं सोचता कि तुम इतने दूर सिर्फ इसी के लिए आए हो। टिम, मैं अब इसे और हाइड नहीं कर सकता। जिन्हू, ऑनेस्टली मैं तुम्हें अपने फैशन शो में वॉक कराना चाहता हूं। मैं दुनिया को अपना म्यूज दिखाना चाहता हूं, और अगर ये नहीं हुआ तो मेरा म्यूज किसी और डिजाइनर के पास चला जाएगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिन्हू, अच्छा, तो मैं आपका म्यूज बनूं, लेकिन बिना पब्लिक में अपीयर हुए? टिम, ऐसे भी नहीं। मैं दूसरों को अपना म्यूज दिखाना चाहता हूं, लेकिन शेयर नहीं करना चाहता। जिन्हू सोचता है, यह आदमी तो एक बच्चे जैसा है, जो दिखाना चाहता है, जेलस करवाना चाहता है, पर देना नहीं चाहता। और जिन्हू बोलता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं हाइड हो पाऊंगा। अगर मुझे मिस्टर टिम भी हाइड करना चाहिए। और वो कहता है, देखो इसमें मिस्टर टिम, और टिम के सामने अपना फोन करता है। टिम स्क्रीन देखता है और बोलता है, क्या? ट्रैफिक ओवरलोड है स्क्रीन में। जिहू बोलता है, ये वही साइट है जिसके अभी मैंने कपड़े पहने हुए हैं। मैं एबल था ओनर से बात करने के लिए, क्योंकि मैं ओनर को जानता था। और द्योक जी बोल रहा होता है, जिहू, कुछ गड़बड़ है। जिहू पूछता है, क्या हुआ? द्योक जी बोलता है, आज की शाम से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, और ऑर्डर्स भी। कीवर्ड्स हैं, कोरिया यूनिवर्सिटी ली जिन्हों, ऐसे लोग सर्च कर रहे हैं। टिम बोलता है, क्या? शाम से? जिन्हू बोलता है, ये तब से हो रहा है जब से हम ऑफिशियली साथ चले हैं। मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा है सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने से। तुम इमेजिन करो, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे अगर मैं तुम्हारे कपड़े पहनूं, स्पेशली अभी के टाइम में जब हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है। उन लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। ये अच्छा है ना, रिवील करना। और या तो जब तक लोगों को पता चले, उससे अच्छा है खुद रिवील कर दूं। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे मेरा कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगा ऐसे एक्सेलेंट कपड़े पहनने के लिए। टिम इस बारे में सोच रहा होता है और बोलता है, मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। जिहू पूछता है, क्या? टिम बोलता है, मैं फ्रांस वापस जा रहा हूं 3 दिनों में। जिहू बोलता है, इतनी जल्दी आप जा रहे हो? फिर आपका विजिट करने का प्लान कब है? टिम बोलता है, एक दफा फिर आऊंगा, पर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। वो कहता है, कपड़े बनने में कितना टाइम लगेगा? क्या तुम मेरे कपड़े पहनोगे? मुझे प्रॉमिस करो। क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम मेरे कपड़े पहनोगे? जिहू हैंडशेक करते हुए बोलता है, बिल्कुल, मैं पहनूंगा। कितना भी टाइम लगे, पर मैं पहनूंगा। जब भी आपके क्लोथ्स बन जाएं, मुझे कॉल करना। जिन्हू बताता है, मैंने ये कहा था। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्हू शॉक हुआ होता है। टिम बोलता है, जिन्हू मेरी कार में बैठ जाओ। जिन्हू बोलता है, ये आदमी। फिर जिन्हू पूछता है, क्या तुमने ये चीजें बिना सोए बनाई हैं? टिम बोलता है,
तुम्हारे बेबी सुनकर मैं कैसे सो सकता था। जीहू सोचता है, ये बंदा तो एवरेज नहीं है। और फिर एक बिल्डिंग या कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां कपड़ों के डिजाइन होते हैं। जिन्हू उसे ट्राई करता है और एसआईओआर का सीईओ भी देख रहा होता है। वो बोलता है, एक्सलेंट। जिन्हू बोलता है, अब मैं किसी भी चीज से सरप्राइज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरी आंटी एसईओआर की वाइस प्रेसिडेंट है और मेरा फैन वर्ल्ड क्लास डिजाइनर है। एसईओआर का प्रेसिडेंट बोलता है, मैंने देख लिया है, अब तुम्हें हमारा मॉडल बन जाना चाहिए जिहू। टिम बोलता है, नहीं, वो मेरा म्यूज है। एसईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, तुम हमारे सेल्स के बारे में भी सोचो टिम। टिम बोलता है, अगर ये हमारा मॉडल हुआ तो हमें दूसरी कंपनी को भी देना होगा। एसआईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, और जिहू, तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर टिम के म्यूज बनने के लिए। हमने इसे कितने ही मॉडल्स असाइन किए, पर यह वहां से भाग जाता था। अब शायद यह सेटल डाउन हो जाएगा। फ्री स्पिरिट आर्टिस्ट पब्लिक में अट्रैक्टिव हो सकता है, पर बिजनेस पार्टनर के लिए वर्स्ट है। टिम खुद की तारीफ करते हुए बोलता है, पर रिटर्न में यह हमें बहुत पैसे बनाकर देता है, जितने हमें जरूरत होती है। एसईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, एनीवे, 2 टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो बोलता है, एसईओआर तुम्हारा 3 साल के लिए स्पॉन्सर बनेगा। बताओ, ये कैसा है? हम तुम्हें बहुत सारे सामान देंगे, कपड़े से लेकर सॉक्स तक, और जो भी न्यू चीजें आने वाली होंगी वो भी। जिहू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। एसआई और प्रेसिडेंट बोलता है, जैसे जैसे सिचुएशन होगी हम तुम्हें सपोर्ट देंगे। हेयर स्टाइलिस्ट भी, तुम्हें सिर्फ प्रीमियम चीजें पहननी होंगी, जो हम देंगे। ये सुनकर जिन्हू सीरियस हो जाता है। टिम बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरा म्यूज चाहिए। एसआईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, हम ऐसा टैलेंट किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते ना। जिन्हू बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे डिक्लाइन करना होगा। यह सुनकर टिम हैरान हो जाता है। एसआईओआर प्रेसिडेंट सीरियस होकर बोलता है, जिन्हू, बताओ क्यों? तुम समझ नहीं सकते, तुम कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो अभी। क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई ब्रांड है? जिन्हू बोलता है, नहीं। एसआईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, फिर क्यों? जिहू सोचता है, लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी है, फ्री की चीजें भी बहुत अच्छी हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छा है मेरी नई जिंदगी, जो उस दिन शुरू हुई थी। अगर मेरी लाइफ सिर्फ लग्जरी चीजें पहनने तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो मुझे वो नहीं चाहिए। जिहू बोलता है, ब्यूटीफुल चीजें और हेयर स्टाइलिश कहीं भी मिल सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं, अगर वो एसआईओआर से न भी हो। ये जवाब सुनकर सब खुश हो जाते हैं। एसआईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, टिम, तुमने असली म्यूज ढूंढा है। टिम नीचे गिरा होता है। जिहू बोलता है, क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? टिम जिन्हू के लफ्ज रिपीट कर रहा होता है। एसईओआर प्रेसिडेंट बोलता है, कुछ टाइम के लिए, और अगर मेरे वर्ड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हमें वो फूल नहीं चाहिए जो सिर्फ एसआईओआर की चीजें पहने। जिहू बोलता है, लाई बात नहीं है, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा सीरियसली एक्ट किया था। प्रेसिडेंट बोलता है, टिम बहुत पोलाइट हो, इस वजह से तुम्हें लेने का और भी दिल करता है। मैंने एसआईओआर कोरिया को मैसेज कर लिया है, जो भी तुम्हें कपड़े चाहिए वो तुम ले सकते हो। अगर ये गिफ्ट है, स्पॉन्सरशिप नहीं, तो फील फ्री होकर कपड़े ले सकते हो, अपने फैमिली और नेबरहुड के लिए भी। जिन्हू बोलता है, क्या सच में? पर तुम फिर रिग्रेट ना करो। जिन्हू सोचता है, इवन सीईओ भी जोक करता है, हाँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो ह्यूमन है। फिर कपड़े की जगह दिखाई जाती है जहां आंट मियोंग बोलती है, जो भी चीज लेनी है ले लो। जिन्हू बोलता है, सिर्फ ये और ये चाहिए मुझे। आंट मियोंग बोलती है, सिर्फ 3 मिलियन वॉन, पिएट्रो रिग्रेट करेगा। अच्छा, एसआईओआर कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम पिएत्रो है। जिन्हू सोचता है, क्या इन आउटफिट्स का प्राइस 3 मिलियन है? आंट मियोंग कॉल करती हैं जिन्हू की मॉम को और बोलती हैं, जिन्ही, जल्दी से मेरी कंपनी में आ जाओ, अभी टाइम है बेनिफिट्स लेने का, जल्दी आओ। जिन्हू चेयर में बैठते हुए सोचता है, जो मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट भी ह्यूमन है, वो मैं वापस ले रहा हूं। फिर जिन्हू की मॉम और डैड दिखाए जाते हैं। डैड बोलते हैं, क्या ये सब कुछ ले सकते हैं? जिन्हू आंट मियोंग से पूछता है, क्या ये सही है? आंट मियोंग बोलती हैं, अगर पिएट्रो ने कहा है तो तुम लोग सब कुछ ले सकते हो मेरे बेटे। वो बोलती हैं, तुम इतना बैड फील क्यों कर रहे हो? जिहू बोलता है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है इसके लिए और कुछ ना कर सकता हूं। आंट मियोंग मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मेरे बेटे सुनो, तुमने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है डियोर की सेल के लिए, वो भी 3 सालों के लिए। 10 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, ट्रिलियन, ये भी जोक होगा उस सेल के सामने जो तुम जनरेट करोगे। तो क्या हुआ अगर तुम कुछ प्रोडक्ट्स ले जाओगे? जिन्हू बोलता है, क्या ट्रिलियन, ट्रिलोयन की बात कर रही हो आप?
कितने पोर्क बेली मिल सकते हैं 1 ट्रिलियन में? आंट मियोंग बोलती हैं, तुम कोशिश मत करना उस पोर्क बेली को खाने की बेटे। अब तुम हमारे लिए प्रीशियस प्रोडक्ट बन गए हो। तुम्हें अपने वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। झिंगू बोलता है, हाँ, मैं समझ चुका हूं। वो सोचता है, मैं वेट को हासिल नहीं कर सकता हूं। मेरे स्किल का शुक्रिया। जिन्हू बोलता है, क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूं एसआईओर के लिए? आंट मियोंग ये सुनकर चुप हो जाती हैं। फिर बोलती हैं, मैंने कहा ना तुम डेट फ्री हो जाओ। जिहू बोलता है, नहीं, मैंने अभी कॉन्फिडेंस गेन किया है। कॉन्फिडेंस कि मैं सक्सीड कर लूंगा। आंट मियोंग ये सुनते ही हंसती हैं और सोचती हैं, तुम कब इतने बड़े हो गए? वो बोलती हैं, मेरे पीछे चलो। मेरे पास कुछ चीजें हैं तुम्हें सजेस्ट करने के लिए। अब वापस नहीं जाना। जिन्हू बोलता है, सही है। फिर हमें क्लोथ्स दिखाए जाते हैं जिनके सामने जिहू का फादर होता है और जिहू की मॉम बहुत खुश होती हैं। वो देखता है और याद करता है जब उसकी मॉम नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। जिन्हू की मॉम उसके डैड के सामने रो रही होती हैं और बोलती हैं, हनी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है?